पहले एक प्रार्थना होगी, उसके बाद में सत्संग। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव दयालु मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव दयालु मेरे। तुम भक्तन के कारी, मैं आया शरण तुम्हारी। तुम भक्तन के कारी, मैं आया शरण तुम्हारी। काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव दयालु मेरे। काटो जन्म मरण के गुरुदेव दयालु मेरे। मेरी डोल भमर विच नैया, प्रभु बन जाऊ आप खिवैया। मेरी डोल भमर विच नैया, प्रभु बन जाओ भैया। तुम युग युग अंदर आए, मोहिनी दस जीव जगाए। तुम सास मेरे, गुरुदेव दयालु मेरे। ये दिल के तू अंधेरे, गुरुदेव दयालु मेरे। हम यतम जीव अभिमानी, तेरी बात न हमने जानी। धर्म जीव अभिमानी, तेरी भक्ति न मने जानी। मैंने किए जग में पाप घनेरे, गुरुदेव दयालु मेरे। गुरुदेव दयालु मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव दयालु मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव दयालु मेरे। जय गुरुदेव। तो मृत लोक में जो जीव आता, वो दो चीजों के लिए आता। एक तो जब माँ के गर्भ में हम थे तो 24 घंटे का हमने वायदा कर दिया उसे निभाने के लिए। दूसरा, एक दूसरे के लेना देना करने के लिए मृत लोक में जीव आता है। इस तरीके से दो ही चीजों के लिए जीव आता है। उल्टा जीव रहा लटकाना, दादुर पक्षी के रे समान। दादुर पक्षी कहते हैं चमकादड़, चमकादड़ जो पेड़ से उल्टी लटकी रहती है, ऐसे ही माँ के गर्भ में जीव उल्टा लटका रहता है। खट्टा तीखा खाती है, बदन में लगता है तो उस मालिक से याद करता है।
दीन दयाल बिरध संबारी, हरऊ नाथ मां संकट भारी। ये दीन दयाल मुझे मेरे संकटों को दूर कर दो, तो वो दीन की दीन बंधु सुन लेता है। असु प्रभु कृपा करौए बाती, सब तज भजन करऊं दिन राती। मैं दिनों रात भजन करूंगा, इससे मुझे बाहर कर दो। तो तब कुछ नहीं सोचा, डायरेक्ट बोल दिया कि बाकी का कोई काम नहीं करूंगा, 24 घंटे ही तेरा भजन करूंगा। हम आप ऐसे भूल और भ्रम में पड़ जाते हैं, मन हमारा धोखा देता है कि जैसे एक व्यक्ति के पीछे सांड दौड़ पड़ा मारने के लिए, उसे कुछ नहीं दिखाई दिया तो वो खजूर के पेड़ पर और चढ़ गया। जब खजूर के पेड़ पर चढ़ गया, चढ़ तो गया, सांड चला गया तो वो देखता है कि मैं गिर जाऊंगा, से उतार दो। तो कुछ ताकत आई, कुछ दया दी, वो व्यक्ति धीमे धीमे उतरने लगा, धीमे धीमे उतरने लगा। बीच में जब आ जाता है, जैसे हमारा तुम्हारा मन गुणगान गाया, जन्म मरण तेरा कैसे दूर होगा। तूने ईरासा जन्म गमायो, भजन बिना बाबुरे। ना कबहू संत शरण में आया, ना हर का गुण गाया। पच पच रयो बैल की नाई, सोयो उठी खायो। तूने हीरा सा जन्म गमायो, भजन बिना बाबुरे। गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे सवेरे और बैल बुग्गी में नह दिया जाता और उस पर बोझा रख दिया जाता और मार पड़ती, सारे दिन खींचता है, ऐसे ही तू सारे जीवन दूसरे का बोझा अपने कंधे से जीवन भर ढोता है। जब शरीर छोड़ के जाएगा तो तू क्या साथ लेके जाएगा। तो उसी बात को गुरु महाराज याद दिलाते हैं कि तू पीछे भजन साधन का वादा करके आया, उसे निभा लो। गुरु महाराज ने एक बार, और जब महाभारत हो रहा था तो द्रौपदी अपने कच्छ में इधर से उधर टहल रही थी, जैसे एक कपिला गाय घूमती है उधर से उधर। तो कृष्ण भगवान पूछते हैं, अरे द्रौपदी तुझे क्या हो गया, रात का 12 बजे है, इधर से उधर कपिला गाय के तरह तू घूमती है। अरे तो वो कहती है द्रौपदी, अरे भाई आधा महाभारत हो गया, आधा बाकी है, कौन मरेगा कौन जिंदा रहेगा, मुझे वो चिंता खाई जा रही है। द्रौपदी कहती है, तब कृष्ण भगवान कहते हैं, अरे द्रौपदी तुझे जो पीछे कमियां करके आई है उसी का ये नतीजा हल है। जो पीछे तू कमियां करके आई है उसी का ये आज तुझे देखने के लिए दिन मिल रहा है। तो द्रौपदी कहती है कि कृष्ण भगवान मुझे ज्ञात कराइए कि जहां जहां मैंने कहां कहां कमियां की। तो वो कहते हैं कृष्ण भगवान के, देख द्रौपदी, जब तेरा स्वयंवर हो रहा था तो तूने सूत्र पुत्र कह के और कर्ण को इनकार कर दिया था। वो अंग देश का राजा था, अगर तू उसके साथ चली जाती तो आज ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता। तो तू उसके साथ नहीं गई, तो पहली कमी तो तूने वो की कि उसके साथ नहीं गई और सूत्र पुत्र कह के और इनकार कर दिया। दूसरी कमी तूने कहाँ की कि जब अर्जुन तुझे जीत के लाए थे स्वयंवर में, तब कुंती माँ कुछ कार्य कर रही थी तो उन्होंने मुड़ के नहीं देखा, कह दिया कि पांचों भाई बांट के खा लो। द्रौपदी कोई वस्तु तो थी नहीं, तो दूसरी कमी तूने वहां की। द्रौपदी अगर कह देती तू कि मुझे वो जीत के लाए हैं, उन्हीं के साथ में जीवन यापन करूंगी, तो आज ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता। दूसरी कमी वहां की द्रौपदी तूने। तीसरी कमी कहाँ की तूने? तीसरी कमी
कि तीसरी कमी उन्होंने बताया कि तीसरी कमी तूने वहां की कि जब दुर्योधन तेरे महल में और जब प्रवेश हो रहा था तो ऐसा उसका महल था द्रौपदी का कि जहाँ पानी था वहाँ पानी नहीं दिखाई देता था, दीवार थी वहाँ दीवार नहीं दिखाई देती थी। जब दुर्योधन जब अंदर में प्रवेश हुआ तो वो गिर गया, दीवार से टकरा गया। तो द्रौपदी तूने कह दिया, ठट्टा दे के हंस गई और कह दिया कि अंधे के अंधे ही हुए। अगर द्रौपदी तो उस बात को पी जाती तो उस आज ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता। कृष्ण भगवान ने कहा कि द्रौपदी अब हाथ मलने से कुछ नहीं होता, तू पीछे कमियां करके आई है। ऐसे ही बंधुओं, सत्संगी प्रेमियों, कि जो पीछे कमी, पहली कमी तो हमने ये की कि जब 24 घंटे का जब हमने वादा किया तो वो नहीं निभाया। अगर 1 घंटा भी करते सवेरे, 1 घंटा शाम को करते तो फिर भी हमारा कुछ लोग परलोक काम बन जाता। तो पहली कमी तो हमने जो माँ के घरों में जो वादा किया वो नहीं निभाया बंधुओं। दूसरी हमने कमी कहाँ की कि स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा भजन कर ले, बीच में तू नहीं कर पाएगा। तो दूसरी कमी वहां हमने की कि स्वामी जी महाराज की बात को नहीं माना। कहा था गुरु महाराज ने सत्संगों में कि बच्चा मेरे नार भजन कर ले, बाद में तू भजन नहीं कर पाएगा। वो ही हुआ। और जिन लोगों ने मानी गुरु स्वामी जी महाराज को बात को माना, जो समय के संत सदगुरु आज बने बैठे हैं और इन्होंने स्वामी जी महाराज की बात को माना, तो अपने ही अंगार और बाबा उमाकांत महाराज जी को पूरा कर दिया। बंधुओं, क्या हम और आप सौतेले बेटे नहीं थे? अगर गोस्वामी जी महाराज की बात को मानते, क्या उन्हीं के अंगार हम भजन ध्यान सुमिरन ठीक से करते तो हमको तुमको भी पूरा पहुंचा देते गुरु महाराज। तो हमको तुमने दूसरी कमी हमने वहां की कि उनकी स्वामी जी महाराज की बात को नहीं माना। अगर स्वामी जी महाराज की बात को हम मान लेते तो अपने ही अंगार और उस मालिक से मिला देते। इन्होंने माना बाबा उमाकांत महाराज जी ने, तो इनको पूरा कर दिया, अपने अंगार गुरु महाराज ने पूरा कर दिया। तीसरी कमी क्या करने जा रहे हैं हम? तीसरी कमी ये करने जा रहे हैं कि जो दिशा निर्देशन जो संगत में आता है, तो अभी तो हमारे अंदर में ये घट में बात नहीं उतर रही कि अधूरे हैं कि पूरे हैं। तीसरी कमी हमने जा रहे कि समय के संत सदगुरु हैं जे उमाकांत महाराज जी, इनका आश्रम उज्जैन में, इनका हॉस्पिटल बनवाया इन्होंने, निःशुल्क गौशाला चलाते हैं, गरीब बेटियों की शादी कराते हैं, 14 विश्व रिकॉर्ड बनाए। तो इनको स्वामी जी महाराज ने अपने ही आगे पूरा कर लिया। अगर ऐसे ही हम मानते गुरु महाराज की बात को, स्वामी जी महाराज की बात को, तो सौतेले बेटे नहीं थे हमको तुमको भी गुरु महाराज पूरा करा देते। तो ये बात आपके बीच में मोटी मोटी हम बीच में बात रख रहे हैं जिससे जानकारी हो जाए। तो हम अब देखते हैं कि हम जो भजन का जो वादा करके आए, तो हम कैसे किनका भजन करें। नए प्रेमी भी होंगे तो जो नामदानी है वो तो जानते हैं कि भजन सतगुरु जो बताते हैं तब किया जाता, पर नए प्रेमी होंगे उनके लिए हम बात छोटी छोटी शास्त्र का सहारा लेके बताएंगे। तो हम परमात्मा को पत्थर पानी में बंधुओं ढूंढते हैं, पत्थर पानी में परमात्मा नहीं। परमात्मा तो अपने अंदर में सतगुरु बताते हैं, उसका भेद बताते हैं, तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा पत्थर पानी में नहीं। जैसे हम खोजते हैं कि जैसे गुरु महाराज ने और बताया कि लोमर ऋषि हुए हैं। लोमर ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। लोमर ऋषि जब 1 लाख वर्ष की आयु थी तो लोमर ऋषि ने पूछा कि पिताश्री ब्रह्मा जी से कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, जन्म मरण में कैसे दूर होगा। तो उन्होंने अटका दिया, उनको कह दिया कि बेटा 10,000 वर्ष तक तू गंगा जी नहा, तेरा जन्म मरण दूर हो जाएगा। तो धीमे धीमे बंधुओं जब 10,000 वर्ष पूरे को होने को थी, उनका शरीर जर्जर हो गया, तो उन्होंने देखा कि तीसरा नेत्र उनका खुला था कि मैं अब किस योनि में जाऊंगा। तो साधना के द्वारा जब उन्होंने देखा तब अपने पिताश्री के पास गए और कहा कि पिताश्री 10,000 वर्ष मैंने गंग नहाया, योनि मार मच्छ की पाया, ता आशा ता बासा।
जिन्होंने 10,000 वर्ष तक एकादशी लगातार नहीं, उनको मगरमच्छ का बंधुओं जन्म मिला, तो हमको तुमको कैसे पत्थर पानी में परमात्मा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हमारी माँ बहनें करती हैं, नहाती धोती, जहाँ भोले बाबा की पिंडी है वहाँ बाल्टी भर के ले जाती हैं। मेरे जो सत्य बात है उसे बढ़ जा रहे हैं, जाती हैं 2 लोटा 5 लोटा चढ़ाए, न भोले बाबा ने किया कि मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ। और उनकी जो धर्म पत्नी है वो पूछती हैं कि स्वामी सत्य क्या है जगत में? तो वो कहते हैं कि ये सपन मात्र है, ये संसार सपन मात्र है। सत्य वो है कि जो जिस परमात्मा का एक अनियनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा जो एक है, उसका जो मैं भजन करता हूँ वो सत्य है। तो आप बताइए कि हम लोटा चढ़ाने से उनको खुश करना चाहते हैं, कैसे खुश हो जाएंगे? नहीं होंगे। दर दर पर हम भटकते हैं, नहीं होंगे। क्योंकि पहले तो हम देवताओं को खोजते हैं, जो 33 करोड़ देवताएं हैं, तो हम पूजा करनी भी चाहिए। पर जो समझने की बात वो है, ऐसे देवता हमने आराधना की जो उनको पहुंचे, जैसे किसी देवता की पूजा की तो हमको स्वर्ग वैकुंठ में पहुंचा सकते हैं। पहुंच वहीं तक है। स्वर्ग वैकुंठ में जैसे हम धन इकट्ठा करके बैंक में डाल देते हैं, या जो पुण्य किया तो हम स्वर्ग और वैकुंठ में चले। धीमे धीमे जैसे हमने खाते में से पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया तो खाता नील हो जाता। ऐसे ही जब हमारी जो पुण्य की आरबल होती है वो धीमे धीमे खर्चा होता है का, तो छीड़े मृत्युलोक, फिर हमें मृत्युलोक में आना पड़ता। इसलिए वो देवता हमें भव से पार नहीं कर सकते, ये यहाँ का विधान है। देवता खुद तरसते हैं कि हम तो शरीर आता तो हम मोक्ष की प्राप्ति देते। कहा कि भाग्यमा नुसतन पावा, में बोल के आओ। तो जो कह रहे हैं कि बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर हमको मिला है, देवता कह रहे हैं अगर हमको ये मिल जाता तो हमारा जन्म मरण छूट जाता और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। और हम देवताओं में जो देवतुल्य हैं उनमें परमात्मा को खोज रहे हैं, तो परमात्मा उनके अंदर में नहीं मिलेगा, बिना सतगुरु के नहीं मिला। कुछ नए लोग बैठे होंगे, वो कहते हैं कि हम राम वादी किस बारे? तो जय सबरी राजा की बेटी थी सबरी, जब भील राजा की बेटी थी सबरी शादी योग्य हो गई, तब उनके भील राजा ने उनकी शादी सगाई तय कर दी। बंधुओं, जब शादी सगाई तय कर दी तो एक दिन 4-6 दिन पहले जैसे शादी हो जाती आ जाती है तो वो बाहर टहलने आती है। बाहर टहलने आती, अपनी माँ से पूछा इन पशुओं को क्यों बंदी बना लिया? माँ ने कह दिया कि भीलों की परंपरा है, इनको काट के और तेरी बारात को खिलवाया जाएगा। उनका माथा ठनक गया कि मेरे क्षणिक जीवन के लिए अगर इतनों की जान जा रही है तो मैं शादी नहीं करूंगी। सबरी रात के 12 बजे और उठ जाती है, जंगल झाड़ियों में घूमते हुए और मतिंग ऋषि आश्रम पर पहुंच जाती है। मतिंग ऋषि आश्रम पर पहुंच जाती, छिप छिप के झाड़ू पोछा करती हैं। तो मतिंग ऋषि देखते हैं कि यहाँ कोई आता है और देखूंगा आज। तो मतिंग ऋषि साधना से उठ के और वो देखते हैं कि एक तरण अवस्था है और आवाज दूंगा तो ये भड़क जाएगी। तो बड़ा शालीनता से उनसे पूछा, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो मतिंग ऋषि ने पूछा कि तरण अवस्था है और मैं अगर तेजी से बोलूंगा तो ये भड़क जाएगी, जंगल का मार्ग है। तो उन्हें शालीनता से पूछा कि बेटी आप कौन हो, कहां से आई हो? तो उन्होंने कहा कि मैं भील राजा की बेटी हूं और मुझे ऐसे तरीके से जो पीछे की बात बताई कि मुझे
मेरे पिताजी ने शादी तय कर दी, ये तय करो इसे ताजी, तो शादी सह दी और जो मेरे शादी में उनको काटने के लिए को बंदी बना लिया, तो मैंने देखा मेरे छड़कन के लिए अगर इतनों की जान जाती है तो मैं शादी नहीं करूंगी। तो मतिंग ऋषि ने कहा बेटा तुझे वहीं पहुंचा दिया जाएगा। तो दो टूक जवाब दे दिया कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा मार्ग बता दीजिए कि जो भगवान की प्राप्ति का मनुष्य शरीर में रहते हुए साक्षात्कार हो जाए। तो उन्होंने कहा मतिंग ऋषि ने कि बेटा जिसकी तुझे पास है वो चीज मेरे पास नहीं, वो जो संत सदगुरु होते हैं उनके पास भगवान की प्राप्ति का जो रास्ता होता है। समझने की बात यह है कि उन पर ऋषि गणों पर ये भगवान की प्राप्ति का रास्ता नहीं होता, जो समय का संत सदगुरु होता है उन पर ये भगवान की प्राप्ति का रास्ता होता है। तो उन्होंने कहा बेटा जिस चीज की तुम्हें खोज है वो मेरे पास नहीं। तो उन्होंने कहा कि देख मेरा जर्जर शरीर हो गया है और अब मैं अपने शरीर को छोड़ूंगा और तू धैर्य रखना, एक दिन भगवान राम तेरे आश्रम पर आएंगे। तो उन्होंने कहा वो छोड़ देते हैं मतिंग ऋषि अपना आश्रम पर और सबरी अकेला रह जाती है। और जब उन्होंने तरुण अवस्था से लेके और लाठी से चलने लगी तब तक उन्होंने बंधुओं धैर्य नहीं तोड़ा। हम आज 2 साल में 1 साल में धैर्य तोड़ देते हैं, कम नहीं हुआ गुरु का, अंदर में जलवा नहीं देखा हमने। और सबरी अवस्था से लेके और लाठी से चलने लगी बंधुओं तब तक धैर्य नहीं तोड़ा। झाड़ू लगाती इधर से राम आएंगे, इधर से आएंगे, इधर से आएंगे मेरे राम। एक दिन क्या हुआ कि स्वयं भगवान राम उनके आश्रम पर पहुंचे। जब उनके आश्रम पर पहुंचे तो सबरी से ही पूछ लिया कि बेटा यह सबरी नाम की रहती है। तो उन्होंने कहा कि मेरा ही नाम है। सबरी हाव भूल गई, सबरी इतनी विभोर हो गई सबरी कि भगवान राम को चक चक के खट्टे बेरों को फेंका और मीठे को खिलाया। इतनी विभोर हो गई, इतनी भावुकता हो गई। बाबू काबू का हूं मैं, बाबू एक सार है, बाबू से जी को जजता हो तो उसका बेड़ा पार है। ऐसा भाव होना चाहिए सब गुरुव्रत। और जब इतनी विभोर हो गई और उन्होंने झूठे बेर भगवान राम को खिलाए, 2-4 दिन के बाद जब भगवान जाने लगे तब उन्होंने क्या कहा, सबरी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, आंखों में आंसू भर के खड़ी हो गई कि भगवान मुझे अपने धाम के लिए ले चलो, मैंने सारा जीवन तुम्हारी वाट में इंतजार में लगा दिया है। तो बंधुओं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भगवान राम ने कहा कि सबरी वो तो बात ठीक है कि तूने इंतजार किया, पर इस तरीके से मेरे धाम के लिए न कोई गया न जाएगा। पहले तू संत सदगुरु तुझे बनाना पड़ेगा, पर फिर तुझे भजन ध्यान करना पड़ेगा, तब मेरे धाम के लिए तू आ सकती है। तो सबरी ने कहा अब मेरा बुढ़ा शरीर है, अब मैं कैसे भजन साधन कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि देख तूने इतना बड़ा लंबा इंतजार मेरा किया है, पर जो मृत लोक का जो विधान है वो टूट नहीं सकता। तुझे संत सदगुरु के पास जा और भजन साधन करना, और अंदर में जब साक्षात्कार हो तो मेरे धाम चली आना। आज की जनरेशन कहती है कि हम रामवादी हैं, कृष्णवादी है, तो बिना गुरु के प्रेमियों सबरी जैसे, और उनसे कह दिया कि बिना सतगुरु के या मृत लोक का विधान है, हम भव से पार नहीं हो सकते। जब कृष्ण भगवान जब जाने लगे बंधुओं, तब ऐसे ही उद्धव जी ने कहा कि तुम आप जा रहे हो तो मुझे अपने धाम के लिए ले चलो। तो 2 टूक जवाब दे दिया बंधुओं, कहा इस तरीके से मेरे धाम के लिए न कोई गया न जाएगा, संत सदगुरु तुम्हें बनाना पड़ेगा, फिर भजन साधन करना पड़ेगा, तब मेरे धाम के लिए आ सकते हो। तो वो आंखों में आंसू भर के कह रहे कि मेरा बुढ़ा शरीर है,
कैसे मुझसे भजन साधन होगा, तुमने क्यों नहीं पहले बताया? तो उन्होंने कहा तुमने पूछा ही कहा। तो उन्होंने कहा कि तुम संत सदगुरु बना लो, तब मेरे भजन साधन करके तब मेरे धाम चले आना। और जिनके साथ कृष्ण भगवान जीवन भर रहे, रत हाका, और उन्होंने उनका साक्षात्कार नहीं कर पाया। बंधुओं, आज कहते हैं हम राधे राधे से, कृष्णा कृष्णा कहने से भव से पार होना चाहती है समाज, नहीं हो पाएगी। जब उन्होंने अंदर में, जब अर्जुन लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तो उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी और चतुर्भुजी रूप जब अंदर में दिखाया, साक्षात्कार कराया उन्होंने, तब प्यास हुआ। आज कहते हैं राम हम कृष्ण बाहे, तो बिना हम कहने का भाव ये है, मृत लोक का जो विधान है या का बिन सतगुरु भव से पार नहीं हो सकते। कहा भवदिन तरह होई और ब्रंच संकर्षम होई। पहले तो हम वहां तक की पहुंचे, फिर भी हो जाए, फिर भी हमें भजन साधन गुरु बनाना पड़ेगा। तब मान लो हम मृतलोक का जो विधान है उस पर हमें चलना पड़ेगा, तब मान लो हम भजन साधन हमारा बन सकता है, वैसे नहीं। तो हमें यहाँ की परंपरा निभाते हुए मृतलोक की, और जब भजन साधन हम करेंगे, जैसे नारद जी का जो प्रमाण आता है कि वो दोनों स्वर्ग और वैकुंठ में जाते और उनको फिर नीचे भेज दिया जाता। क्यों? उन्होंने गुरु नहीं बनाए थे, नुगरा थे। नुगरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, और इन शीश पर भार की बात कबीरदास जी ने कहा, कभी तो चलेगा, नुगरा एक नहीं। तो नानी विष्णु लोक में गए, लक्ष्मी मैया ने देखा कि ये नुगरा है, तो बैठ निकले, और जब जाने लगे तो पाई के छींटा मारने लगी। तो नारद जी को अच्छा नहीं लगा, पूछ लिया कि मुझसे कौन सी माँ भूल हो गई कि तू नुगरा है, तूने गुरु नहीं बनाया, नुगरा का मुंह देखने का धर्म नहीं। तो उन्होंने कहा विष्णु भगवान से, अब मैं कैसे जाऊं, किनको गुरु बनाऊं? कि तू चला जा मृतलोक में, और जो तुझे मॉर्निंग में सवेरे मिले उसी को गुरु बना। तो विष्णु भगवान बने और वो आ गए। मछुआरे का वो जाल डाल के पीठ पर कंधे, भजन नारद जी निकलते हैं तो उनको सामने पड़ गए, नमन किया और कहा मुझे गुरु दीक्षा दे दीजिए, मृतलोक का जो विधान है मैं उसे निभाऊंगा। तो उनको दीक्षा दे दी। विष्णु भगवान चले गए। उनको शंका हुई कि मछुआरा और मेरा गुरु, और ये हत्या करता है, इससे ये मुझे कैसे भव से पार कर देगा? तो उनको शंका हो गई। कुछ दिन बाद जब फिर विष्णु लोक में गए तो उन्होंने हाल चाल पूछे। भगवान तो जान गए, तो जो फिर आए तो उन्होंने कहा प्रभु तुमने गुरु बना लिया? कि हाँ बना लिया, पर मुझे शंका हो गई। शंका ये हो गई कि मछुआरा है, पाप करता है, मुझे कैसे भव से पार कर देगा ये? कि नारद तेने गुरु की अवहेलना करी है, तुझे नरक जाना पड़ेगा। और वो नारद जी घबरा गए। नारद जी जब घबरा गए, मैंने गुरु नहीं बनाया, तब तक तो ठीक था, अब गुरु बना लिया तो मुझे नरक जाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, इसलिए समय के संत सदगुरु की हमें अवहेलना नहीं की। शास्त्र प्रमाण है कि अगर तुमने गुरु की अवहेलना की तो जो भजन साधन करते हो वो खत्म हो जाएगा और तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। तो नारद जी घबरा गए कि मुझे नरक जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा इसका उपाय कहाँ है? तू फिर मृतलोक में जाना, नारद जी जाओ और उनसे याचना मांगना कि मुझसे भूल हो गई, भ्रमता हो गई, आगे ऐसी भूल नहीं होगी, तो वो तुम्हारी 84 को काट देंगे। फिर नारद जी मृतलोक में आते हैं तो उनसे कहा कि प्रभु मुझसे गलती हो गई और मेरी 84 को काट दो। तो उन्होंने कहा कि फिर विष्णु भगवान रूप बंद कर आ गए। तो उन्होंने जमीन पर लकड़ी से काट कर 84 और नारद जी से कहा कि नारद जी इसको अगर एक उसास में पार कर जाओगे तो तुम्हारी 84 कट जाएगी, अगर बीच में रह जाओगे तो फिर तुम्हें 84 जाना पड़ेगा। तो नारद जी ने देखा और आंख बंद करके उस सांस टांग कर और लुढ़कते पुढ़कते उस 84 को पार कर दिया। तो उनकी 84 काट दी। तो यहाँ का जो मृत लोक का जो विधान है कि बिना गुरु के हम भव से पार नहीं हो सकते, जो यहाँ का मृत लोक का जो विधान है, तो गुरु तो हमें
बनाना पड़ेगा। बिना गुरु के हम भव से पार नहीं बंधुओं हो सकते। इसलिए ये मोटी मोटी बात आपके सामने रख रहे हैं। वेद व्यास जी के लड़के सुखदेव जी, कुछ तो कहते हैं कि सुखदेव जी 12 साल गर्भ में रहे, कुछ कहते हैं कि 14 साल रहे, विद्वान का मानना है। तो उनके पिताजी अंदर में कहते कि तू निकला भाई, तेरी माँ को परेशानी हो रही है। तो वो कहते कि मुझको माया लग जाएगी, मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो वो 12-14 साल रहे अंदर में। तब वो पैदा हुए, तो वो जैसे ही पैदा हुए और जंगल की ओर भागने लगे बिना वस्त्र के। सुखदेव जी जब जाने लगे कि मुझे रहूंगा तो माया घेर लेगी मुझे और शादी भी करनी पड़ी, तो वो जंगल से तो अपनी साधना के बल पर और वो चढ़ाई उनकी होने लगी। तो उनको स्वर्ग और बैकुंठ उनको जाने दिया जाता अपनी इच्छा के बल पर, और फिर नीचे भेज दिया जाता। फिर चढ़ाई करते तो स्वर्ग बैकुंठ ले जाते, फिर उनको नीचे भेज दिया जाता। तब वो जो है अपने पिताश्री से, वेद व्यास जी से कहते हैं कि पिताश्री मुझको ऊपर नहीं जाने दिया जाता। तो वो कहते हैं कि बेटा यह मृत लोक का जो विधान है तुझे तो मानना पड़ेगा, तब उससे ऊपर की तेरी चढ़ाई होगी। उस समय बंधुओं राजा जनक थे शब्द भेदी गुरु, और उनको विदेवी कहलाया कि राज में रहते हुए और राजकाज में होते हुए, और वो विदेही कहलाए। तो उन्होंने कहा कि राजा भोगी, उन्होंने कहा नहीं तू चला जा, समय के संसद गुरु हैं। तो जैसे ही जब गए वो वेद व्यास जी, वो सुखदेव जी जब गए तो देखते हैं कि राजा साहब दास दासियां और हवा कर रही, पैरों पर लगी हुई है मन की राजा भोगी, और वो फिर चले वापस आगे। उन्होंने अपने बल से तपस्या की, जब अपने बल से तपस्या की तो फिर उनको नीचे पटक दिया, ऊपर नहीं जाने दिया जाता। फिर अपने वेद व्यास जी के पिता के पास पहुंचे सुखदेव जी, उन्होंने कहा मुझे ऊपर नहीं जाने दिया जाता। तो उन्होंने कहा बेटा उस समय के संसद गुरु वो ही है, वरना और कोई तुझे भव से पार नहीं कर सकता। तब वो गए तो देखते हैं राजा जनक, उन्होंने दिखाया भ्रमता लेने के लिए, देखते हैं महल में आग लगी हुई है। तो देखे वो अपने कमांडर और लेके धर भागे तो झटक दिया, बैठो मेरा सारा जल गया, खेल जल गया और तुम्हें अपने कमंडल और सोटे की हुई है। तो देखते हैं राज दरबारी आ गए कि तुम्हारा खजाना जल गया। तो देखते हैं अपने कमंडल में से लेके और पानी के छींटा मार दिए, अग्नि भुग गई। सोई उनके पैरों में पड़ गए कि मुझे भूल हो गई और मुझे क्षमा कीजिए, और मुझे जो मृत लोक का जो विधान है भजन साधन करने का, भव से पार करने का, मुझे वो दे दीजिए। तो उन्होंने राजा जनक ने उनको वो दे दिया, नामदान दे दिया। और जब भजन साधन किया बंधुओं तो उनकी अंदर में चढ़ाई होने लगी और स्वर्ग बैकुंठ से ऊपर उनको जाने दिया जाता। तो यहाँ का जो मृत लोक का जो विधान है बंधुओं, तो वो तो हमको निभाना पड़ेगा अच्छे से। सतगुरु दिशा निर्देशन दे रहे तो उस पर हमें अमल करना चाहिए, विश्वास कर रही कि समय के संसद गुरु। तो 7 गुरुओं का जो व्याख्या आया है उसमें पुस्तकों में कबीरदास जी कहा कि पहला गुरु तो हमारा माता है, वो है रक्त बीज के दाता, तो उनका हमें ऋण चुकाना चाहिए। हमें जो पहले गुरु है माँ बाप चलना सिखाते और मृत लोक में हमको पैदा किया, तो पहले गुरु हमारे माता पिता हैं। आज कहते हैं हम रामवादी हैं, कितने बच्चे माँ बाप के पैर छूते हैं, और जब भगवान राम जब सवेरे उठते तो माँ बाप के चरण स्पष्ट करते और गुरुजनों के चरण स्पष्ट करते। प्रातः काले उठे रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे माथा। भगवान राम जब अपने माँ बाप के और गुरुजनों के पैर छूते हैं। आज हमारी जो जनरेशन है कहते हैं हम रामवादी हैं, कृष्णवादी है, तो भगवान राम जो करते तो वो करके दिखाओ कि माँ बाप के चरण स्पष्ट करो सवेरे और गुरुजनों के चरण स्पष्ट करो। तो दूसरा गुरु हमारा वो है, पहला गुरु। दूसरा गुरु आज की जो व्यवस्था अलग हॉस्पिटलों की 2 किलोमीटर से दाई आ रही और
हाथ कोई नहीं लगा रहा, लड़का पैदा हो गया, खुशियां भी जा रही, तो उसे नहला धुला के लेने योग्य बनाती है, तो वो भी हमारी, उसका भी हमें ऋण चुका देना चाहिए, वो भी हमारा गुरु है। तीसरा गुरु कहते हैं कि जब हम पैदा हुए थे तो नाम नहीं था, तो जब पैदा हो गए तो नामकरण करने लिए जो पंडित जी महाराज आए समाज में, तो उसी नाम के लिए हम अपना जीवन न्योछावर कर देते हैं। वो फिरोजाबाद में मेरा ही नाम हो जाए और मोहल्ला में मेरा नाम हो जाए, बस्ती मेरा ही नाम हो जाए, पाप पुण्य कुछ हो जाए, तो पूरा जीवन हम न्योछावर कर देते हैं। तो दूसरा गुरु हमारा, तीसरा गुरु हमारे पंडित जी महाराज है तीसरे गुरु, तो उसका भी हमें ऋण चुका देना चाहिए तीसरे गुरु। चौथे गुरु, आज पद्धति अलग है बच्चों की शिक्षा की। पहले गोकुलों में बच्चों को पढ़ाया जाता, और गोकुलों में जब बच्चों को पढ़ाया जाता तो वो अच्छे बुरे का ज्ञान बताते, समाज में रहने की सब युक्ति बताते कि कैसे रहना चाहिए। तो चौथा गुरु हमारा वो भी है। पांचवा गुरु, जैसे कहते हैं पांचवा गुरु पंडित जी महाराज जो शादी ब्याह में आते हैं, कुल गुरु, या ऐसे देख लो कथा भागवत वाले आते हैं, वो चुपके से राम कृष्ण का मंत्र दे देते हैं, या ओम नमो वासुदेवा जो भी उस समय पर वो मंत्र दे देते हैं। तो पांचवा गुरु हमारा वो भी है। छठवां गुरु, भ्रम सब तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। अब बात समझने की ये है कि जो यहाँ तक के गुरु होते वो भव से पार होते, और जब महाप्रलय आती तो चटाई के से जीव हो जाते हैं। यहाँ तक गुरु ऐसे मान लो देने के लिए कि घर एक बेटी होती है, पढ़े लिखाते हैं और डिग्री कराते हैं और शादी योग्य हो जाती है, तो उसकी शादी तय कर देते हैं उसकी लेवल का लड़का देख के। जब लड़का बारात लेके जब आए और जब बारात लेके घर में आता है, माँ बहने जब भामर डलती है तो कहती हमार तक तो ये कहती है हमारी माता बहने कि बेटी बापाई की, बेटी बापाई की। तो 6 भामर ही हम डाल के क्यों नहीं बेटी के साथ भेज देते, कि इसलिए नहीं भेजते 6 भामर डाल के कि यह मृतलोक का जो विधान है, कि यह मृतलोक का, कि यह 7वीं भामर जब डल जाएगी तो एक दूसरे का बंधन में भल जाएंगे। जैसे यह जो 6 भामर डाल के इसलिए नहीं भेजते कि यह जो विधान है पाप और पुण्य का, 6 भामर डाल के वो पाप और पुण्य दूर नहीं होता, इसलिए नहीं भेजते 6 भामर डाल के। और जब 7वीं भामर डल जाती है तो एक दूसरे के रिश्ते में भल जाते हैं और जीवन भर निभाते हैं। ऐसे ही जो 7वां गुरु, सब शब्द लखावा, ताका जीव तहां पहुंचावा, आए उस धाम से जहां तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुंचावना एक हमारा काम। ऐसा सतगुरु हमको मिल जाए, 7वां जो शब्द लखा दे, ताका जीव तहां पहुंचा दे, तो ऐसा अगर सतगुरु हमें मिल जाए, हमारे गुरु भाइयों को तो मिल गया, जिनको नहीं मिला तो ऐसे सतगुरु की खोज कर लो। तो ऐसे सतगुरु जब कहते हैं, जैसे भृंगी गुरु, भृंगी गुरु कहते हैं, भृंगी एक कीड़ा होता है, दूसरे के बच्चे को और पंखों को काट के और मिट्टी के घर में बंद कर लेता है, जिसे घुरगुली बोलते हैं। एक छिद्र रखता है और उसमें भी भी की आवाज सुना रहता है, और जब दूसरे का बच्चा उसी आवाज को निकालता है तो उसे निकाल के बाहर कर देता है, आप रूप बना लेता है। ऐसा गुरु, तभी तो कहा लाली मेरे लाल की, उत देखूं तो लाल, और लाली देखकर मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। फिर गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं रहता। तो ऐसे समय के संत सदगुरु बाबा उमाकांत महाराज जी, इनका आश्रम उज्जैन में है और इन्होंने 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाया, निःशुल्क दवाई दी जाती है, गरीब बेटियों की शादी, गौशाला चलाते हैं और विश्व रिकॉर्ड बनाए इन्होंने 14। तो ऐसे समय के संत सदगुरु हैं ये बाबा उमाकांत महाराज जी। आज देश दुनिया को रोशनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपातकाल मुसीबत में क्यों अटके हुए हो। तो हमारे गले अगर बात बच जाए और गुरु के प्रति भरोसा हो जाए बंधुओं, तो हमारा काम बन जाएगा। अभी तो हमें गुरु के प्रति 10 साल हो गई, 20 साल हो गई, और स्वामी जी महाराज कह के चले गए। अगर गुरु के प्रति जिस दिन हमें भरोसा हो जाएगा तो काम बनने में कोई देरी नहीं, इसलिए हमें भरोसा करना चाहिए।
जैसे रानी इंदुवती को भरोसा नहीं हुआ, उनकी शिष्या थी कबीरदास जी को, तो वो भरोसा नहीं करती थी, तो उन्होंने कहा, एक दिन आई तो उनको भजन साधन पर बैठा दिया और कहा कि बच्ची तू भजन साधन पर बैठ जा। जो रानी इंदुवती और जब उनकी शिष्या थी तो वो भरोसा नहीं करती कि जैसे हमारा तुम्हारा कान खुला नहीं, आंख से देखते नहीं, भजन साधन बना नहीं, इसलिए हमारा तुम्हारा भरोसा डगमगा रहा है। ऐसे इंदुवती रानी का डगमगाता था। तो एक बार कबीरदास जी ने जैसे ही आई साधना पर बैठा दिया और उनसे कहा कि तू बैठ जा। तो गुरु महाराज भी कहते, स्वामी महाराज कि हम और आप कहते हैं कि भजन हम कर ले जाएंगे, तो गुरु महाराज भी कहते कि भजन तो मेरी अंटी में बच्चा, और जिस दिन चाहूंगा तो तुम्हारा भजन ऊपरी मंडलों में पहुंच जाएगा। ऐसे ही कि जब उनको बैठा दिया और उन्हें अंदर में दया दी, और जब उनकी जीव आत्मा शब्द ने पकड़ी तो शरीर से खींच लिया, शरीर से बंधुओं खींच लिया, और उस मंडलों की सैर जब करने लगी तो उन्होंने देखा कि यहाँ सर्वे सर्वा है ये, और मैं तो भूल और भ्रम में थी। तो देखती है कि यहाँ जो पसारा है गद्दी पे बैठे हुए हैं और कबीरदास जी पूरे सृष्टि के मालिक है ये। तो उन्होंने जब जलवा देखा तो वो उतरने नहीं लगी। उन्होंने कहा, उतरया कि अब मृतलोक में नहीं मुझे आना, दुख के सागर में। तो जैसे बंधु एक पतंग उड़ाने वाला बच्चा होता है तो वो डोरा उसके हाथ में होता है, चाहता है तभी उस डोरे से खींच लेता है, पतंग को नीचे उतार लेता है। ऐसे ही रानी इंदुवती को जब उन्होंने अंदर में ढलाई दी तो उनकी जीव आत्मा मृत लोक में आने लगी, और जब उस शरीर में आई तब उन्होंने उनके चरणों में, कबीरदास जी के चरणों में लोट पीट होने लगी और पैर पकड़ लिए कि तुमने पहले हमको बताया क्यों नहीं कि हमें ही सर्वे सर्वा है, कि तू रानी इंदुवती भरोसा नहीं करती, विश्वास नहीं करती, तब उनको जलवा दिखाया। ऐसे ही प्रेमियों, ये समय के संत सदगुरु बाबा उमाकांत महाराज जी देश दुनिया को आज रोशनी देने वाले हम और आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। जिस दिन जब गुरु महाराज की दया से भजन साधन हमारा बनने लगेगा, जब अंदर में जब जलवा देखोगे तब तुम्हें भरोसा होगा। तब तक हमारा समय बीतता चला जाएगा, और जब 4 पाई पे हम आ जाएंगे 90 के और 80 के तो हाथ मलते रहेंगे। इसलिए आज शरीर है, मनुष्य शरीर है, आज हम साधना में बैठ सकते हैं। तो आज गुरु महाराज ये देश दुनिया को रोशनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चा मेरा साथ दे दो। अगर साथ दे दोगे, बाबल में जो मंदिर बनने जा रहा तो उसमें तुम तन मन धन दे दो, तन मन धन दे दोगे, मंदिर तैयार हो जाएगा। जो लोग मत्था टेकेंगे तो उनकी हारी बीमारी दूर होंगी, कर्म कर्जा हल्के होंगे, और उसके बदले में मैं क्या दूंगा वो तो बाद में बताऊंगा। महाराज जी ने खुली मंच से कहा, आज तक किसी सतगुरु ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारी 84 काट दूंगा। समझ में आ रहा है? मैंने स्पीड से बोलता हूँ, मैं समझ में आ रहा भैया? हाँ, तो गुरु महाराज ज्यादा नहीं बोलते। गुरु महाराज ने कहा कि आज समय के संत सदगुरु ने आवाज लगाई। आज तक कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिलता इतिहास में कि समय के संत सदगुरु ने और 84 काट दी हो। तो और बाबा उमाकांत महाराज जी ने कहा कि चले आओ लवा त्रिवेणी संगम पर, और जो लोग आएंगे अंदर में नहाएंगे, और भजन साधन के द्वारा त्रिवेणी अंदर में जो नहाएगा और बाहर की त्रिवेणी नहाएगा तो उसकी नरक 84 कट जाएगी। प्रेमियों, जो लोग गए और जो लोग नहीं गए अनसुनी कर दी, धोखा हो गया प्रेमियों, धोखा। अरे संत कभी झूठ नहीं बोलते। ऐसा नहीं होता कि गुरु महाराज नहीं हमारी काटते, वैसे ही हवा में बात कर दी हो, ऐसा नहीं। तो गुरु महाराज ने आवाज लगाई कि बंधुओं चले आओ, और तुम्हारी 84 काट दी जाएगी। अंदर बाहर जब त्रिवेणी संगम पर नहाओगे तो तुम्हारी नरक 84 काट दी जाएगी। तो हमारे प्रेमी फिर भी नहीं गए, धोखा हो गया। वहीं से आवाज लगाई कि बंधुओं, होली का कार्यक्रम हो रहा है और चले आओ, अपनी जो कर्मों की होली है उसे जला दो।
दफना दो। तो गुरु महाराज ने वहीं से आवाज लगाई कि प्रेमियों से जन जन तक पहुंचा दो मेरी आवाज को। क्या ये गुरु महाराज चाहते हैं और लोग उज्जैन चले आओ, तुम्हें जो जाने अनजाने में हमसे कर्म हो गए तो होली में जला दो। किसी आज के संसद गुरु ने कोई इतिहास नहीं मिलता बंधुओं। तो आज गुरु महाराज फिर आवाज लगा रहे हैं कि तुम मेरा साथ दे दो। और भगवान राम जब आए थे तो उन्होंने कहा बंधुओं कि तुम मेरा साथ दे दो तो हम भी तुम भी किसी रूप में होंगे। हमने तुमने उनको नहीं पहचाना कि ये भगवान राम है, उनकी बात को नहीं पहचाना, बंदर भालुओं ने पहचाना, वो उनके साथ हो गए प्रभु है, भगवान है। तो आज बंधुओं उनका इतिहास में नाम है। ऐसे ही समय के संसद गुरु ये आवाज लगा रहे हैं देश दुनिया को रोशनी देने वाले कि मेरा साथ दे दो। साथ दे दोगे तो गुरु महाराज ने कहा कि बचा लो, बचा लो, बहुत मरेंगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि समय बदल रहा है और समय बदल, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, न कलयुग गया न सतयुग बंधुओं आया। तो ऐसे टाइम पे दोनों की जब टक्कर होगी तो गुरु महाराज ने कहा कि बहुत मरेंगे, इसलिए मेरा साथ दे दो और साकारी का प्रचार कर दोगे तो लोग बच जाएंगे। जो मनुष्य शरीर का पाने का जो लक्ष्य है उसको समझ जाएंगे कि मनुष्य रूपी मंदिर हमें भजन साधन करने के लिए मिला तो वो भजन साधन कर लेंगे बंधुओं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि तुम मेरा साथ दे दो। गुरु महाराज ने कहा भगवान राम 14 साल के लिए वनवास गए, तुम मात्र मेरी आवाज पर तुम 14 दिन का वनवास हो जाइए। स्वामी जी महाराज ने कहा अभी प्रोग्राम पे कि 14 दिन का तुम वनवास ले लो। भगवान राम ने तो धर्म की स्थापना करने के लिए 14 साल जंगल में बिताई, क्या तुम 14 साल और वो 14 दिन और इसका संकल्प ले लो। तो गुरु महाराज ने आज के दिन कहा कि तुम एक दिन तो मनाओगे और मुक्ति दिवस और लास्ट में समापन, तो 12 दिन बचेंगे और 12 दिन का तुम संकल्प ले लो और साकारी का प्रचार कर दो। लोगों से बता दो कि मनुष्य शरीर ये तुमने परमात्मा ने हमको दिया, इसको गंदा मत करो। अगर मनुष्य शरीर तुमने गंदा कर दिया तो कुदरत बौखलाई हुई है, वो तुम्हें सजा सुना देगी। गुरु महाराज ने कहा ये मोटी मोटी बात लोगों गली गलियारों में जाके कह दो। लोग आज सब दुखी हैं, जब ये बात तुम कहोगे तो वो तुम्हारी बात को मान जाएंगे और वो दौड़े उनको साथ ले आना और उनको यहाँ नामदान दे दिया जाएगा और भजन साधन करने लगेंगे। इसलिए प्रेमियों आज मुक्ति दिवस पर ये संकल्प करके जाइए कि हम 12 दिन का और संकल्प लेते हैं। गुरु महाराज का अगर बिजनेस व्यापार वाले हैं, गुरु महाराज ये भी कहते हैं कि हम पूरा दिन नहीं दे सकते, तो 10 बजे अपना दुकान दफ्तर खोलते हो तो जो अपने 8 बजे जाके 2 घंटा प्रचार करे आइए। शाम को दफ्तर बंद हो जाए 4 बजे 3 बजे तो 2-3 घंटा उधर कर दो, कभी किसी गली में। तो गुरु महाराज ने कहा तुम्हारी बात को लोग पकड़ेंगे और मानेंगे। और गुरु महाराज ने समय के संसद गुरु ने एक बात और कहा कि जब नाम धुनी के लिए कहा हम और आप विश्वास नहीं करते। शुरू में जब स्टार्टिंग गुरु महाराज ने कहा कि सबसे पहले जो नाम धुनी अपने घर जाके करेगा 24 घंटे 12 घंटे और 6 घंटे और 4 घंटे तो हम उसको देखेंगे। गुरु महाराज ने कितनी बड़ी बात कह दी। तो हमें ये भरोसा कर लेना चाहिए कि गुरु महाराज हमारे अंतर्यामी है। और गुरु महाराज ने कहा घर में मंदिर बनवा लो बच्चों, जहां जगह थोड़ी है तो थोड़ी जगह में बना लो और बड़ी जगह है तो बड़ी जगह में बना लो, जिससे हम सामने धुनी बोलेंगे तो आपातकाल मुसीबत आने वाले से टल जाएगी। बच्चों भाई बहनों ये ऐसा गुरु महाराज ने मूल मंत्र दे दिया। लोग कहते हैं गुरु स्वामी जी महाराज ने हमको नया चीज क्या बता दिया। गुरु महाराज भी जय गुरुदेव बुलवाते, अब महाराज जी ने कौन सा नया नाम बता दिया। यही तो है। जैसे एक दृष्टांत गुरु महाराज ने सुनाया कि एक राजा जा रहा, महात्मा जी निकल के जा रहे तो राजा ने पूछा कि महात्मा जी नमन किया और पूछा कि मुझे कुछ बता दीजिए जिससे मैं भजन साधन कर सकूं। तो उनने कहा महात्मा जी ने कि अब तो मैं जल्दी में हूं, देशाठन जा रहा हूं और बाद में लौट के बताऊंगा। तू ऐसा करना, पहले बच्चा राम नाम जपना और मैं लौट के आऊंगा और तेरे
नगर में तो मैं निकलते जाऊंगा। तो जब महीने 6 महीने बाद, बच्चे उधर मचा रहे, महीने 6 महीने बाद, और जब महात्मा जी जब लौट के आए तो उनके महल में और होके निकलने लगे। महल में जब निकल के गए तो राजा साहब बैठे, बराबर पर कुर्सी डलवा दी गई। तो उन्होंने पूछा महात्मा जी ने कि मैंने जो राम नाम लिया था कि इसको जपना, कि तूने जपा कि मैंने नहीं जपा, तुमने कौन सी नई बात बता दी, राम नाम तो मैं पहले भी जपता था। तो उन्होंने नहीं जपा। तो फिर उन्होंने कहा, महात्मा जी ने उनके संतरी मंत्रियों से कि देखो राजा के बेड़ी डाल दो, हथकड़ी डाल दो। तो उन्होंने आवाज दी, महात्मा जी ने उनकी बात को सुनाई नहीं दिया। 3 बार उनसे कहा कि इनकी राजा साहब के हथकड़ी डाल दो, तो उन्होंने नहीं डाला। गुरु महाराज ने स्वयं ये दृष्टांत दिया और कहा, तो उनको नहीं डाला। जब राजा को क्रोध आ गया तो राजा ने कहा कि इस महात्मा के हथकड़ी डाल दो। तो उनके जो कर्मचारी थे तो महात्मा जी के हथकड़ी डाल दी। फिर राजा पूछता है कि मेरी समझ में बात नहीं आई, कि तेरी समझ में इसलिए बात नहीं आई कि तेरी बुद्धि पर पर्दा फिरा हुआ है, कि जब मैंने कहा था राम नाम जपना तूने नहीं जपा, फिर कहा मैंने तुझसे कि इसको राजा को बांध लो, तेरे सद्दी मुसियों ने नहीं बांधा। और जब मेरी बाणी में और मेरी उसमें जबान में ताकत नहीं थी तो राजा इन्होंने नहीं बांधा, और तू सत्ता तेरी अवैध थी तो तेरी बात को मान लिया, मुझको बांध दिया। ऐसे ही गुरु महाराज ने कहा कि लोग तो कहते हैं कि ये नई क्या बात बता दी। अरे जो समय का संत सदगुरु दिशा निर्देशन हमको देता है तो हमें तभी उसकी बात पर अमल और विश्वास करना चाहिए। तो हमें धुनी के लिए गुरु महाराज ने प्रेरित किया बंधुओं कि हमें धुनी जरूर घर गृहस्थी में करना चाहिए, और अगर जरूर उससे जो दुख तकलीफें हैं हमारे घर गृहस्थी की तो वो दूर हो जाएंगी। इसलिए ये मोटी मोटी बात आपके सामने रख रहे हैं कि गुरु महाराज ने कहा कि जो आपातकाल मुसीबत की जो घड़ी है तो हम और किसी से नहीं बच सकते, इसमें पावर भरी हुई है। तो स्वामी जी महाराज तो कहते ही कहते थे, और जिस समय के संत सतगुरु बाबा उमाकांत महाराज जी ने और पावर बढ़ा दिया और कह दिया कि तुम और धुनी करिए, 1 घंटा सवेरे बजा धुनी, 1 घंटा शाम को धुनी, तो जो हारी बीमारी संकट मुसीबत जो घर गृहस्थी में होगा वो दूर हो जाएगा बंधुओं। तो गुरु महाराज की बात पर हमें भरोसा कर लेना चाहिए और यकीन के साथ हमें धुनी और दोनों टाइम करनी चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख शांति आ जाए। और अमल करो उनकी बात पर। तो सभी भाइयों से ये कहूंगा कि जिसके घर में मंदिर नहीं, मंदिर बनवाओ, छोटा सा बना लो, दीवार में बना लो, अलमारी में बना लो, ज्यादा कमरे हैं तो कमरे में बना लो, जिससे हम कहीं जाएं तो मत्था टेक जाए। गुरु हाजिर नाजिर रहता है। हमारे भाई बंधु क्या करते हैं कि किसी दिन तो 10 बजे भजन कर लिया, किसी दिन 8 बजे बैठ गए, फिर शाम को ऐसे ही। इसलिए हमें भजन ध्यान सुमिरन जो करना है तो एक उस पर करना है कि हमको सवेरे 4 बजे उठ के करना है तो 4 बजे ही करना है, शाम को हमें 7 बजे या 8 बजे करना है तो उसी टाइम पर हमें को करना है। जब ज्वार भाटा आता है तब तक तो उठ के तुम उठ जाते हो भजन साधन से, फिर कहते हो कि दया नहीं मिलती, दया कहां से मिल जाएगी? अरे दया कोई नोटों की बोरी नहीं बंधुओं, तो ऊपर से पटक दिया जाएगा। जब अंदर में जो दया मिलेगी, जो ज्वार भाटा गुरु महाराज जो अंदर में आते हैं, जो सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, तो जो अंदर में जो गुरु महाराज ने शब्द तुम्हारे पास, जीवात्मा तुम्हारे पास, तो हमको केवल उस मालिक को, उस सब समय के संत सदगुरु को केवल मिलाना है। मिलाना मिल क्यों नहीं जाती? जैसे एक लोहे पे जंग लगी हुई है और चुम्बक उसको खींचती नहीं। अगर लोहे से जंग को हटा दिया जाए तो चुम्बक खींच लेगी। ऐसे ही जो अंदर में जाने अनजाने में हमसे गलतियां हो गई, वो पापाचार यहाँ जमा हो गए, तो वो धीमे धीमे भजन साधन के द्वारा वो कट जाएंगे। गुरु का बार बार दर्शन करने से वो जब कट जाएंगे, फिर जब हम भजन ध्यान सुमिरन पर जब जीवात्मा हमारी निर्मल हो जाएगी, जब अंदर में हम भजन साधन करेंगे तो वो अंदर में हमारा सुमिरन ध्यान बनने लगेगा।
अरे भाइयों बहनों, अब थोड़ा सा समय बाकी है, इसलिए किसी की 10 साल, किसी की 2 साल, किसी की 5 साल, तो इसलिए हम तो आरजू विनती करने आए कि ठीक से गुरु महाराज जो चाहते हैं हम सतयुग लायक हो जाएं, तो हमें अपने में निरख परख करनी चाहिए कि अगर सतयुग आएगा तो हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब सतयुग रूपी जब दुल्हन घर में आएगी, एक दुल्हन घर में आती है तो कितना झाड़ू पोंछा हम लगाते हैं, कबाड़े को बाहर पटक देते हैं। ऐसे ही जो संसार का जो हमारे अंदर में भरा हुआ है, तो हमें ये देख लेना चाहिए कि हम सतयुग लायक हुए हैं या नहीं हुए हैं। सत्संगियों को अपने में निरख परख करनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम भाई को देखते हैं, भाई हमको खोजते हैं, भाई की जो आलोचना है वो हम करते हैं, कर्म कर्जा हम पर लद जाता, एक दूसरे की आलोचना करते रहते हैं। तो हमें अपने को देखना है। अगर अपने को देखते हुए लक्ष्य स्वामी जी महाराज की तरफ हमारा रहेगा। संगत कोई अगर गलती कर रहा है तो वो जाने, उसका कर्म जाने, जो जो कर्म करेगा तू वही पे भोग ना भरना। इसलिए लक्ष्य हमारा सतगुरु की बातों पर रहना चाहिए, सतगुरु के भरोसे पर रहना चाहिए। जो गुरु महाराज कह रहे हैं उस पर हमें अमल करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी गुरु भक्ति तो ये है कि गुरु महाराज का जो समय से दिशा निर्देशन आ जाए वो हम उस पर अमल कर ले, तो हमारी सबसे गुरु भक्ति दृढ़ हो जाए। इसलिए सत्संगी प्रेमियों, जो दिशा निर्देशन गुरु पर आ जाए, जो आ जाए गुरु का सैन में हो या बैन में, तो उस पर हमें लग जाना चाहिए। और हम क्या करते हैं भाइयों बहनों, हम ये करते हैं कि जो संसार का काम है वो अपना, गुरु का काम पीछे, कि जब तक तुम्हारी सुई के नोक के बराबर साथ नहीं जाएगा बंधुओं। जैसे एक शरीर 70-80 साल का, 90 साल का शरीर को जब छोड़ने की स्थिति में आ जाता है तो उसके यम के दूत मारे मारे मुकद्दरों की हथौड़ियों के मारे जब प्राणों को खींचते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं कि 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना कष्ट होता है। तो जब यम के दूत प्राणों को हथौड़ियों के मारे जब खींचते हैं, सतगुरु नहीं बनाया, मृतलोक का वीजा पासपोर्ट नहीं बनाया, तो वो मारे मारे मुकद्दरों की हथौड़ियों के मारे जब प्राणों को खींचते हैं बंधुओं, तो न धन दौलत काम आएगी, न कोठी बंगला काम आएगा, न पत्नी काम आएगी, न लड़का काम आएगा, और मौत की शहजादी आएगी। अगर तुमने सतगुरु बना लिया होगा और भजन ध्यान ठीक से किया होगा, बच्चा साल भर पढ़ता है और जब पेपर देने जाता है तो पढ़ाई की तो तब मालूम पड़ती है कि क्या % बना के लाएगा। ऐसे ही जब भजन साधन हम करते हैं और जब शरीर छोड़ने की स्थिति आएगी, तो वैसे तो गुरु महाराज ने होली पर कह दिया कि गुरु महाराज से मैंने कामना की है कि इसी जन्म में और तुमको पार कर दूं। गुरु महाराज ने यूट्यूब पे निकाल लेना, सत्संग जो गए होंगे उन्होंने सुना, तो गुरु महाराज ने कहा इसी जन्म में गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि इसी जन्म में तुम पार हो जाओ। तो भाइयों बहनों, जब अंदर में हम भजन ध्यान सुमिरन अगर ठीक से करेंगे और वो क्रिया हमारे बनने लगेगी, तो हमें सारा जो संसार का रंग है वो फीका दिखेगा और गुरु का रंग अच्छा दिखेगा। इसलिए हमें गुरु महाराज ये भी नहीं कहते कि घर गृहस्थी को छोड़ दो, गुरु महाराज कहते हैं एक पैर घर गृहस्थी में और एक पैर इधर। अगर किसी उसमें मधुमक्खी वो धराए है शहद कटोरे में, और एक मधुमक्खी तो बगली से बैठ के खा के उड़ जाती है, एक मक्खी उसी में बैठ के अंदर घुस जाती है और पंख उसी में डूब जाते हैं, फड़फड़ाती है और फंस जाती है, तो उसी में अपने प्राणों को दे देती है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि शहद को चखो और चले चलो ऊपर। तो जो बाकी का जो समय है भाइयों बहनों, ये संकल्प कर लो कि हम, वैसे तो ये कहने वाली बात है कि 1 घंटा सवेरे भजन, 1 घंटा शाम को भजन, मेरे हिसाब से तो तब तक कोई काम नहीं बनेगा, 1-1 घंटे में कुछ नहीं होगा। मन इधर इधर भागता रहता है। जब 2-2.5 घंटे भजन साधना पर एक टाइम बैठोगे, वास्तविक हमें आत्म कल्याण करना है हमें। और जो गुरु महाराज से हम जब नामदान लिया था तो तन मन धन हमने अर्पण कर दिया, जैसे राजा जनक ने तन मन धन अर्पण कर दिया। जब रानियों के पास वो जाने लगे तो उनको झटक दिया। महात्मा जी ने कहा तन मन धन मेरा, तुम कहाँ जाते हो?
जैसे ही जब हमने गुरु महाराज से नामदान लिया बंधुओं, तो तन मन धन अर्पण कर दिया। तो जब तन मन धन अर्पण कर दिया, अगर कोई सेवा आ जाती है तो जैसे कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जैसे बच्चे को 10 का नोट दे दिया जाए तो बच्चा उस नोट को देता नहीं और मिट्टी में और रो जाता है, लोट पीट कर देता है, तुमने ही दिया, तुम्हारा ही लोट और तुमको नहीं दे रहा। वही हालत हमारी है कि तन मन धन तो अर्पण कर दिया, जब गुरु का कार्य आता है बंधुओं तो हम ऐसे धोखा देता है हमारा मन के मान लो सेवा का, शरीर से सेवा का हमारा ये काम बिगड़ जाएगा, वो काम बिगड़ जाएगा। अरे बंधुओं, गुरु महाराज कहते हैं कि उसके सच्चे दिल से उसके नाम पे निकलिए, ऐसा ये परमात्मा है, समय का संसद गुरु है कि ये तुम्हारे काम को बिगड़ने नहीं देगा। तो आप सेवा के लिए चले जाओ तो पर मन हमारा धोखा देता है, ऐसा समय का संसद गुरु। तो मैं तो जहां जाता मैं अपनी घटना को सुनाता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जैसे कोरोना टाइम जो चल रहा था, कोरोना समय, तो हमारा जो आगरे की संगत है तो उसमें आगरे की जो जिम्मेदार है उसमें मेरा भी नाम है छोटा सा, उसमें सदस्य में जिले की जो कार्यकारिणी है। तो उन्होंने कहा कि चौहान साहब तुम आ जाइए, बच्चे लोग डर के मारे नहीं आ रहे, खाना बांटने के लिए गुरु महाराज का आदेश है कि अगर ये खाना नहीं बटेगा तो लोग समझेंगे कि कोई धर्मात्मा नहीं है। तो मैंने कि मैं आता हूँ 10 दिन के लिए। तो घर वालों ने, लड़का ने, पत्नी ने बहुत कहा तुम मत जाइए, मैं गुरु के काम के लिए जाऊंगा। मेरे जीवन गुरु महाराज के जब नाम दान लिया तो तन मन धन कह दिया हमने, अब कुछ भी हो जाए गुरु के काम के लिए मैं जाऊंगा। बच्चे और लड़का जो सब एक तरफ में एक तरफ में चला गया 10 दिन की सेवा के लिए। बंधुओं, वहां हम 2000 पैकेट बनाते खाने की, और जहाँ झुग्गी झोपड़ी में लोग फंसे हुए थे, हॉस्पिटलों में जो कोरोना के संग जो लोग थे उनको खाना देते, और बस स्टैंडों पर, रेलवे स्टेशन पर हम खाना देते 2000 पैकेट लेके। 2-4 दिन वहां रुका, जैसे ही कहीं से मुझे कैसे ही टच हो गया, कैसे भी, जबकि बहुत हम यहाँ तक वो पहने रहते ग्लव्स और मुंह बना हुआ, न मालूम कहाँ से मुझे परेशानी हो गई, बुखार, खांसी और बड़ी बेचैनी। तो मैंने कहा संगत के लोगों से, तो नहीं कहा कि मुझे कोरोना हो, मुझे घर भेज दो, अब ज्यादा परेशानी हो रही है। मैंने बच्चों से कहा कि मुझे परेशान हूं, मुझे बुखार आ गया, मुझे ले जाओ। बच्चों से नहीं कहा कि मुझे इतनी परेशानी है, लाला मेरी मोटरसाइकिल से आजा और मुझे ले जा। आश्रम पर गया बच्चा, वो ले आया मुझे। जब घरे आया तो होश आवास खत्म हो गया मुझे, इतनी परेशानी कि मतलब टॉयलेट के लिए नहीं बैठा जाए, नार से इधर लटक जाए, कभी इधर लटक जाए। बच्चे लोग घबरा गए, तो थोड़ी सी गुरु महाराज ने मुझ में हिम्मत दी, थोड़ा सा होश आवास लाया। बच्चे ने हमारे ने कहा शाम को कि पापा तुम्हें कल बाँच ले चलेंगे हॉस्पिटलों में। मेरे बेटा, माँ सबरे कोरोना वाले हैं, वो सफेद कपड़े में बांध के और दे देंगे तुम्हें, और लाश भी नहीं देंगे, इसलिए मुझे तुम हॉस्पिटल मत भेजो। इसलिए मुझे गुरु महाराज से पूछ लेने दो। और मेरे अंतर्यामी है गुरु महाराज। अरे कि तुम्हारे गुरु महाराज माँ 1000 किलोमीटर पर रह रहे हैं, तुम्हारी कौन सुनेगा? नहीं, मुझे भरोसा है मेरा गुरु सुनेगा, पूरा है मेरा गुरु। तो जैसे शाम को 4 बजे हुआ बात, वहीं हमारी पत्नी कवरा वड़ा था, तो वो एक कोने में बैठी बैठी धुनी बोलती रहती, रोती रहती। तो मैंने जैसे नार नहीं घूमती, ऐसे टेढ़ा नार करके, नार के पीछे की तरफ मंदिर है गुरु महाराज का अलमारी में, तो मैंने नार टेढ़ी करके गुरु महाराज से विनय की और 2 आंसू डाले। मैंने मालिक, मैं तो कोई नहीं हूं, अगर समय चला, मान लो चला जाऊं, कोई दुख नहीं, गुरु की सेवा में गया, पर ये घर वाले विश्वास टूट जाएगा और संसार वाले ये कहेंगे कि बड़ा गुरु का भक्त था और दिनों रात गुरु महाराज का ये वो करता, विश्वास हट जाएगा गुरु महाराज। तो ऐसे करके मैंने गुरु महाराज के सामने 2 आंसू डाल के कहा और टेढ़ी नजर करके, तो रात को मैं सो गया। पत्नी धुनी बोलती रही, अपनी वहीं लुढ़क गई। तो जब जैसे ही मुझे 12 बजा तो मुझे गुरु महाराज ने दर्शन दिया। चारपाई बड़ी थी, तो नार इधर उधर हो जाती, तो बालकों ने 2 तकिए रख दिए कि नार लटक जाती है। तो जैसे ही मुझे, लोग तो कहते हैं कि सपने में गुरु महाराज आते हैं, मैं 50% सो रहा, 50% जगरा, होश आवास था।
तो ये समय के संत सदगुरु ने ऐसे करके मुझे दर्शन दिया। रात में 3 बार दर्शन दिया मुझे। जब थोड़ी सी मतलब होश हवास हल्का सा आए, चेतना सी हल्की सी आए, ऐसे कर दिया, ऐसे करके तकिया पर बैठ के ऐसे कर दिया। बच्चे लोग उठे, शीशा लग रहा कांचों में हमारे मकान में, तो वहां से हुचका देख के टहल रहे, कुछ कर रहे हैं, बेचैनी है कि गए ऊपर के लिए, छोड़ गए शरीर को। तो देखा कि मैं अपनी लाठी के सहारे से और बाहर से टॉयलेट करके आ रहा हूँ, कमरे में कोई नहीं था। तो बच्चों को कुछ एहसास हो गया कि अब तो कुछ इनमें ताकत आई, हिम्मत भी आई। तो गुरु महाराज ने दर्शन मुझको 3 बार दिया रात में। और जब बच्चे लोग आए, उन्होंने कहा कि अब तुम्हें आगरा ले चल रहे हैं। तो मैंने कहा भाई अब मुझे आगरा मत ले चलो, मुझे गुरु महाराज ने इशारा कर दिया, आशीर्वाद दे दिया है और मुझे अब कुछ नहीं होगा। तो बंधुओं, ये सामने इसलिए घटना रखी तुम्हारे सामने कि जिन भाइयों को एहसास नहीं, तो गुरु महाराज ने 3 बार दर्शन दिया मुझे और मुझको बचा लिया मुझको। आज तुम्हारे सामने बैठा हूं, सत्संग दे रहा हूं और मैं बिना कोई मतलब एक अक्षर पढ़ना लिखना नहीं जानता। उस जमाने में मैं गमारपने में रह गया, कोई पढ़ना लिखना रामायण गीता कुछ नहीं जानता, केवल अपना साइन मान लेता हूँ। जो गुरु महाराज खोपड़े पर बैठ के बुलवाते हैं वो ही चीज बोलता हूँ, अपनी राजी से कुछ नहीं बोलता हूँ। तो हमें विश्वास कर लेना चाहिए, ऐसा समय का संत सदगुरु अगर फिर भी धोखा हो गया हमें बंधुओं, तो तुम्हें धोखा हो जाएगा। जैसे भगवान राम ने आवाज लगाई कि मैं धर्म की स्थापना करने जा रहा, तुम मेरा साथ दे दो, तो ऐसे ये आवाज दे रहे हैं। भगवान राम ने आवाज लगाई तो हम भी किसी रूप में होंगे, और तो हमने तुमने साथ नहीं दिया। और बंदर भालुओं ने पहचाना कि मैं भगवान राम है ये, तो उनने उनका साथ दिया, इतिहास में नाम है। और हमने तुमने विश्वास नहीं किया, ऐसे ही आज ये आवाज दे रहे हैं कि मेरा साथ दे दो, बहुत मरेंगे, बहुत मरेंगे, इनको बचा लो। गुरु महाराज ने कहा कि जब समय बेला पर बदले में होता है तो जनहानि होती है। जनहानि कब होती है? कि जब समय परिवर्तन पर होता है। तो ऐसे ही जब समय परिवर्तन पर है भाइयों बहनों, तो लोगों को अब तो हम तो ये कह रहे हैं, लोगों को तो तब बचाओगे कि वो राक्षस हमारे घर में पैदा हो गए। हम अपनी माँ बहनों से कहेंगे कि धर्म पत्नी बनिए। धर्म पत्नी जिस दिन बन जाएंगी तो घर में स्वर्ग आ जाएगा। धर्म पत्नी कहते हैं कि रावण की पत्नी मंदोदरी को धर्म पत्नी कहा है। रावण ने मानी या न मानी वो बात अलग है, पर उन्होंने अपना कहना नहीं छोड़ा कि सीता जी को लौटा दो, वो भगवान राम है, वो तुम्हें माफ कर देंगे। सवेरे शाम अपनी बात को उनके सामने रखती, पर मानी या न मानी वो बात अलग है। तो ऐसे ही हम धर्म पत्नी बनिए। और गांधारी ने आंखों पर पट्टी चढ़ा ली, जब देख रहा कि अन्याय हो रहा है कि सुई की नोक के बराबर नहीं हो देंगे, तो उन्होंने उनकी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लिया। उनको शास्त्र में धर्म पत्नी नहीं कहा और मंदोदरी को धर्म पत्नी कहा। इसलिए माँ बहनों, आप धर्म पत्नी बनिए। घर में कोई अगर खाता पीता है, समय परिवर्तन बेला पर है, तो उसे हाथ जोड़कर और पैर छूकर समझा के बुझा के, या पति है या बच्चा है, और गुरु के सत्संग में लाइए और गुरु की सेवा में लगाइए। गुरु की सेवा में लगेगा तो ये शरीर पवित्र हो जाएगा, तो वो समझने लगेगा, बुराइयों को छोड़ देगा, तो ये मनुष्य शरीर ये सार्थक हो जाएगा, वो जान जाएगा। और जब तक नशा करेगा तब तक वो नहीं जान पाएगा कि मनुष्य रूपी मंदिर हमको भजन साधन करने के लिए मिला। और बहनों भाइयों, ये समझो गुरु महाराज ने कहा कि तुम आने वाली पीढ़ी को खत्म करना चाहती हो, बच्चों के तुमने भविष्य को खराब कर दिया, बच्चों के तुमने चरित्र को खराब कर दिया। कैसे? ठेल वाला आता है और ठेल जो चाउमीन बेचने वाला आता है, अंडा लाता है, अंडे का पुट उसमें डाल देते हैं चाउमीन में, बच्चे को खिला देते हैं। अरे तुमने बच्चों के चरित्र को खराब कर दिया। पहले गुरु तो आप थे मेरी माँ बहनों, पहले गुरु आप थी, तो तुम्हें ये देखता है कि बच्चा ये क्या खाता है, क्या पीता है, तो अपना गुरुत्व का अपना बच्चों को पाठ पढ़ाइए, उन्हें बताइए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर ऐसा ही उनका चरित्र खराब हो गया, आज की समाज में चला गया, तो तुम बुढ़े हो जाओगे, बच्चा तुम्हारा जवान हो जाएगा और तुम्हारा ही बच्चा तुम्हारे सामने शराब पी के और तुम कोई गाली देगा तो सिवाय रोने का काम
भाइयों। इसलिए धर्म पत्नी बनिए, समझाइए, बुझाइए, माने या न माने वो उनका धर्म है। गुरु महाराज ने एक बार दृष्टांत सुनाया कि संसार में कोई किसी का नहीं होता। जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने एक दृष्टांत सुनाया कि संसार में कोई किसी का नहीं होता, स्वार्थ का संसार है बहनों भाइयों, कोई किसी का नहीं कहता। पत्नी तो ये कहती है कि मैं बिना पति के जीवित नहीं रह सकती, और पति ये कहता है कि मैं बिना पति के जीवित नहीं रह सकती। पुत्र कहता है कि मैं बिना पिता के जीवित नहीं रह सकता। गुरु महाराज कहते हैं कि देखो प्रैक्टिकल के लिए कि संसार में अगर आपस पत्नी में कुछ हो जाए, थोड़ा मन मुटाव, तो वो पल्लंग मुंह कर लेती हैं, वो पल्लंग मुंह कर लेते हैं। वैसे कहते हैं कि एक दूसरे बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो स्वार्थ का संसार है, स्वार्थ का। जैसे एक बार गुरु महाराज ने दृष्टांत सुनाया कि एक पहाड़ी के उस तरफ और एक महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी रहते थे, साधना में लीन थे। तो गांव से एक बच्चा जाके और झाड़ू पोछा कर आता, पानी नल से भर के रखा था। महात्मा जी देखते यहाँ कोई आया आता है। समय जब बीतता चला गया, बच्चा थोड़ा समझदार हुआ, तो एक दिन महात्मा जी ने जल्दी साधना से उठ के और उनसे बच्चे से पूछा कि तू कहाँ से आता है। तो उनसे बच्चे ने कहा उस गांव से आता हूँ। तो क्या तू चेला बनेगा? माँ ने कहा बच्चा ने, मुझे गुरु की जरूरत है, तुमको चेले की जरूरत है। तो उनको विद्या वो दे दी, नामकरण बता दिया, आत्म विद्या उसको दे दी। तो वो धीमे धीमे बच्चा बड़ा होने लगा और गुरु महाराज सवेरे शाम बच्चे को साधना में बैठालते और अपनी जीवात्मा को उस परमात्मा में लगाने की जो युक्ति थी उसे बता दी। जब बच्चा समझदार हुआ, सियाना हुआ, शादी योग्य हुआ, तो बच्चे की एक दिन शादी हो गई। तो गुरुजी के लिए खाना लाता है और कहते हैं गुरुजी कि आज किस खुशी में तू खाना लाया है? तो वो कहता है कि गुरुजी आज मेरी शादी हुई है। तो गुरुजी कहते हैं कि तू माँ बाप से का गया। तो वो कहता लड़का, गुरुजी मेरी बात समझ में नहीं आई कि जब समय आएगा तब मैं बताऊंगा। समय बीतता चला गया बंधुओं, और जब फिर उसके एक पुत्र पैदा हुआ तब वो खाना फिर लेके गया। तो फिर देखते हैं गुरुजी कहते हैं आज किस खुशी में तू खाना लाया? कि मेरे पुत्र हुआ है। तब कह दिया कि तू अपने आप से गया। कि गुरुजी तुम्हारी बात अटपटी मेरी समझ में नहीं आती। कि देख, जब तुझसे कहा तेरी शादी हुई तो तू इसलिए कहा कि तू माँ बाप को कम सेवा करेगा, पत्नी से लगाव रखेगा कि माँ बाप से गया। और जब तेरी शादी हो गई, लड़का पैदा हो गया, तब मैंने इसलिए कहा जा सत्संग में कथा भागवत में जाएगा और प्रसाद मिलेगा तो रूमाल में बांध के लाएगा, कहेगा कि ये लाला के लिए हो जाएगा। तो इसलिए कह दिया अपने आप से गया। अब गुरुजी कहते हैं बच्चा तेरे गृहस्थी भी हो गई, सारे काम हो गए, अब भजन साधन ठीक से कर। तो बच्चा रोज घर आता, रोज जाता, सवेरे शाम भजन साधन गुरु के पास करता। तो जब समय बीतता चला गया, आधी उम्र पर वो लड़का आ गया। तो अब गुरुजी कहते हैं लाला अब इसका झंझट छोड़, गृहस्थी का झंझट छोड़, तू अब तू मेरे पास आ जा, दोनों मिलके भजन साधन करेंगे। वो अपना माँ बाप के साथ, वो तेरी पत्नी लड़का, वो अपना जीवन यापन करेंगे। कोई किसी का नहीं होता, इससे भजन साधन कर ले जाएगा, जीते जी उस परमात्मा में अपनी जीवात्मा को लगा देगा तो जन्म मरण छूट जाएगा। तो वो लड़का कहता है अरे गुरुजी तो और जैसी पत्नी नहीं मेरी, जब तक मैं घर नहीं जाता तो किवाड़ के बगल में से और वो खड़ी रहती है और मेरा इंतजार करती रहती है। मेरे माँ बाप जब तक नहीं जाता है तब तक खाना नहीं खाते और मेरा इंतजार करते रहते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, स्वार्थ का संसार है, बेटा झंझट छोड़, तू भजन साधन कर। तो वो गुरुजी वो कहता लड़का कि नहीं गुरुजी, मेरे माँ बाप पत्नी मर जाएंगे रो रो के जब तक मैं नहीं पहुंचूंगा। अच्छा तू नहीं मानता तो चल तू, अब मैं तुझे ऐसे ज्ञान कराऊंगा कि देख तू आज घर जाना और घर जाके तेरी पत्नी कहेगी खाना खा लो, तो तू कहना कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं और आज खाना नहीं खा रहा,
अगर मुझको कुछ हो जाए तो गुरु के पास खबर भेज देना। ऐसा ही किया। लड़का आश्रम से चला आता है, घर आता है, चारपाई पे लेट जाता है और वो कहता है, पत्नी कहती है खाना खा लो, तो वो कहता है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, अगर मुझको कुछ हो जाए तो गुरु के पास खबर भेज देना। तो देखता है जब तक वो सांसें ले रहा था और जब तक सांसें अपनी जो जीवात्मा को उस परमात्मा में लगाने की कोशिश की उसने, तो सांस धीमे थम गई। तो उनकी पत्नी ने देखा कि हाल तो ये सांस से चादर उड़ रहा था, अब क्या हो गया। देखती है, अरे तो ये तो मर गए। रोना धोना स्टार्ट हो गया और उनके माँ बाप आए, वो भी रोना धोना स्टार्ट हो गया और गांव वाले आए, इकलौता बच्चा था और ये क्या हो गया, ये तो मर गया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, रोना धोना स्टार्ट हो गया। गुरुजी को खबर पहुंचाई, गुरुजी आ जाते हैं। गुरुजी ने देखा पूरा गांव लगा हुआ है। उससे पहले यहाँ की हमारे की जो व्यवस्था है कि मुर्दे को जमीन में उतारा जाता है, जब जमीन में रख देते हैं तो देखते हैं वो बच्चा अंदर में लेटा हुआ है और हाथ पैर फैले हुए हैं। तो गांव वालों ने देखा कि इसको कैसे निकाले, ऐसा करो कि ये चौड़ा कर दो गेटों को और इनको काट दो। तो जो पत्नी ये कहती रोते में कि मैं बिना पति के जीवित नहीं रह सकती, वही पत्नी अब कहती है ये तो मर गए, कमाने वाला कोई मेरे यहाँ रहा नहीं, इसलिए ऐसा करो इन चौखटों को मत काटो, मेरे यहाँ कौन लगवाएगा, ऐसा करो कि जिससे इनके हाथों को काट दो, ये तो मर गए सो मर गए और बाहर ले आओ। बच्चा देखता है कि अंदर में कानों में आवाज आती है कि पत्नी तो मेरे हाथ पैर भी कटवाना चाहती है। तो बच्चा अपने हाथ पैर ढीले छोड़ देता है, बाहर उनको निकाल लाया और जमीन पर लिटा दिया। इधर से गुरुजी आ गए, रोना धोना स्टार्ट है, पूरा गांव स्टार्ट है। तो गुरुजी देखते हैं और कहते हैं रोना धोना बंद करो और देखो मेरे पास ऐसी युक्ति है कि इस बच्चे को मैं जिंदा कर दूंगा और गाय का लोटा लाइए मांझ के और दूध लाइए गाय का। तो ऐसा ही किया। बंधु लोग दौड़ते चले गए और गाय का दूध लाया गया और उसमें बिन ने कहा मेरे पास ऐसी जड़ी बूटी है, इसको घोंट पीस के बना दूंगा। तो उन्होंने थोड़ी देर मिलाने में लगाई और उन्होंने वो जड़ी तैयार कर दी। अब गुरुजी ने कहा रोना धोना बंद करिए और मैं इसको जिंदा कर दूंगा। तो जो उनकी पत्नी से कहा कि ये रोना धोना बंद करिए और मैंने ऐसी ये दवा बना दी है कि इसमें जो पिएगा वो मर जाएगा, बच्चा तुम्हारा जिंदा हो जाएगा, ऐसी मैंने युक्ति इसमें डाली है। तो उन्होंने कहा तो जो माँ कहती कि मैं इस बच्चे बिना जीवित नहीं रह सकती, वही रोते में माँ कहती है। महात्मा जी ने जैसे ही कहा कि तुम रोना धोना बंद करो, तुम मर जाओगी, बच्चा तुम्हारा जिंदा हो जाएगा, इतिहास में नाम हो जाएगा तुम्हारा कि माँ ने अपने शरीर को त्याग दिया और अपने बच्चे को पैदा जिंदा कर दिया। तो वही माँ कहती है रोते में कि हुआ सो हुआ और मेरी 50-60 वर्ष की उम्र है, हो सकता है कि मेरी कोख से और पुत्र पैदा हो जाए। दो टूक जवाब दे दिया बंधुओं। जिस जो माँ कहती थी मैं बिना पुत्र के जीवित नहीं रह सकती, संसार ऐसा है। फिर उनके पिताश्री के पास ले जाया गया लोटा, रोना धोना बंद करो और इस लोटे में मैंने युक्ति लगा दी, इसको तुम पी जाओ, तुम मर जाओगे, बच्चा तुम्हारा जिंदा हो जाएगा, इतिहास में नाम हो जाएगा कि पिता ने अपने शरीर को छोड़ के और बच्चे को जिंदा कर दिया, आने वाली पीढ़ी नाम लेगी तुम्हारा। तो दो टूक जवाब दे दिया बंधुओं। कहा कि मेरी 55-60 वर्ष की उम्र है, हो सकता है किसकी माँ के कोख से दूसरा लड़का पैदा हो जाए। दो टूक जवाब दे दिया बंधुओं। जिसके लिए ये कहता था कि मेरी माँ और बाप मेरे बिना जीवित नहीं रहेंगे और मेरी, तो उन्होंने कहा जब ये तो गोली कट गई, गुरुजी ने देखा कि कहा उसकी पत्नी से रोना धोना बंद कीजिए और मैं इसको जिंदा कर दूंगा, पुत्र को तुम्हारे को पति को जिंदा कर दूंगा कि मैंने ऐसी युक्ति दी है इसमें दवा में दूध में, किस लोटे को तुम पी जाओगी और तुम मर जाओगी और पति तुम्हारा जिंदा हो जाएगा, इतिहास में नाम हो जाएगा तुम्हारा कि पत्नी ने अपने शरीर को त्याग कर और पति को जिंदा कर लिया, इतिहास में नाम हो जाएगा, आने वाली पीढ़ी तुम्हारी गाथा गाएगी। तो उन्होंने
रोते में क्या कहा कि जो पत्नी कहती थी कि मैं बिना पति के जीवित नहीं रह सकता, तो स्वार्थ का संसार है भाइयों बहनों। तो वो पत्नी कहती है कि देखो हुआ सो हुआ, दो मुझ में पुत्र है, ये तो मर गए सो मर गए, और मैं जो पुत्र है ये मेरे, इन्हीं के सारे अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। वो दो टूक जवाब दे दिया कि जो बच्चा कहता था कि इस पत्नी बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तो स्वार्थ का संसार है। अब कुछ गांव वाले ऐसे होते हैं, कुछ मजाकी टाइप होते हैं, तो कहते हैं कि बाबा तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं और तुम्हारा शिष्य भी था ये, तो ऐसा करो इस लोटे को तुम पी जाओ, तुम मर जाओगे और ये लड़का जिंदा हो जाएगा, इतिहास में तुम्हारा नाम हो जाएगा कि गुरु ने और शिष्य को जिंदा कर लिया। तो वो तो स्वार्थ थी, वो तो संसार का ज्ञान कराना चाह रहे थे गुरु। तो उन्होंने जैसे गुरु ने लोटे को पिया तो गुरुजी राम राम कह के लेट गए, और 2 मिनट बाद वो लड़का खड़ा हो गया राम राम कह के, और लड़का आश्रम की तरफ भगने लगा, गुरुजी राम राम कह के, और उसके पीछे भगने लगे, आगे आगे गुरुजी, पीछे पीछे लड़का। तभी उनकी पत्नी ने और माँ बाप ने उनके लड़के के पैरों को पकड़ लिया कि लाला हम तेरे बिना जिंदा नहीं रहेंगे। कि वो तो मुझे गुरुजी ने दिखा दिया प्रैक्टिकल करके कि कोई किसी का नहीं होता, सब स्वार्थ का संसार है। इसलिए मैं अब गुरुजी के साथ जा रहा हूं, भजन करूंगा और आत्म कल्याण करूंगा, अपनी जीवात्मा को उस परमात्मा में लगा दूंगा, तो मेरा जन्म मरण छूट जाएगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं बहनों भाइयों कि घर गृहस्थी में रहते हुए और हम भजन साधन अपनी पाय चालाकी से कर ले जाएंगे। गुरु महाराज ये भी नहीं कहते कि घर गृहस्थी को तुम छोड़ दो, घर गृहस्थी भी नहीं छोड़नी तुमको, घर गृहस्थी में रहते हुए और सवेरे भजन, शाम को भजन। घर गृहस्थी में जैसे हमें संसार की तड़प है, ऐसे ही गुरु के हमें, जिस दिन हमें गुरु के और गुरु की तरफ जब तड़प हो जाएगी, जिस तरफ हमें संसार की है, तो हमारा काम बनने लगेगा। इसलिए मोटी मोटी बात आपके सामने रख रहे हैं भैया। रोटी पानी का टाइम तो नहीं हो गया है? 2 बजने वाले, ये ध्यान रख ला। मैं तो कितनी देर बोल दूंगा, आंख बंद करके बोलता हूँ गुरु दया पे, पर ये देख लेना मुक्ति दिवस है, 2 बजे ठीक गुरु महाराज का भोग लग जाना चाहिए। सब पुराने बैठे हैं, गुरु महाराज का ठीक 2 बजे भजन लग जाना चाहिए भोग। जो परंपरा गुरु महाराज कहते हैं 2 बजे के उपासे रहो, 2 बजे के बाद भोग लगाओ गुरु महाराज का। मैं तो बोलता रहूंगा गुरु दया पे, नहीं बोलूंगा, मैं तो बताया क्या हुआ। हमारी आंख बंद करके बोल रहे हैं, ताती वाली खेचा रहो, फिर सवारी उठ के करके चले गए। वो भी नहीं होना चाहिए कि जो लोग मान लो उपासे भी है तो उनका भी देखना है थोड़ा। जय गुरुदेव। तो थोड़ी सी बात कहूंगा माँ बहनों से कि बच्चों के चरित्र को बचाइए। अगर आने वाली पीढ़ी हमको सुरक्षित करनी है और अपना जीवन सुरक्षित करना है, तो बच्चे के अंदरों में भाव भक्ति भरिए। हमारी माँ की डॉक्टर जैसे कोई बीमार हो गया, माँ हमारी बीमार हो गई, बच्चा पेट में पल्ला है और डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने बेड रूम रेस्ट बता दिया, तो हमारी माँ क्या करती है, बैठी बैठी कोई काम धंधा तो करती नहीं, क्या करती है कि वो टीवी देखती रहती है, चलचित्र देखती रहती है पिक्चरों के। तो वो बच्चा पेट में पल्ला है, वो कैच करता है। अरे जब अभिमन्यु ने सारी वो चक्रव्यूह की जब वो वेदना सीख ली और जब माँ सो गई तो निकलना नहीं सीखा। ऐसे ही माँ बहनों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि 50 साल पहले जाइए, कोई बच्चा डांस नहीं करता था, आज पैदल बाद में चलना जानता है, और डेक लगा दो, मोबाइल लगा दो, तो वो डांस पहले करता है। क्यों? कि जो चलचित्र जो हमने ये रख दिए वो बच्चे ने पढ़े। तो उन माँ से कहूंगा कि वक्त पहला पैदा करिए, और वक्त पहला तुम्हारे भी हो सकता है। जब एक राक्षसनी के वक्त पहला हो सकते हैं तो तुम्हारे नहीं हो सकते। होंगे कब होंगे? कि जब सुमिरन ध्यान भजन हम करेंगे टाइम से, और पेट में बच्चा पल्ला है, गुरु महाराज की धुनी करेंगे, तो वक्त पहला तुम्हारे भी हो जाएंगे। जब कयादू के पेट में वक्त पहला पल रहे थे तो देवताओं ने कहा हरणा का सबको और तपस्या के लिए चला गया, तो उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा राक्षस है, इसका पुत्र कितना बड़ा राक्षस होगा, तो किसी गर्भ को खंडित कर दो। तो नारद जी आ जाते हैं, नारद जी ने कहा कि इस काम को मत करिए,
दोष लग जाएगा, कयादू को मैं अपने साथ ले जा रहा हूं। जब कयादू के अपने साथ ले गए, कन्न फूल खिलाए, भगवान का भजन कराया कयादू के राक्षसनी को, तो भक्त पहलाद पैदा हुए। इसलिए माँ बहनों, भक्त पहलाद पैदा किए करो तो आप भक्त पहलाद तभी पैदा होंगे कि सुमिरन ध्यान भजन दोनों टाइम करेंगी। पेट में बच्चा पल्ला है, धुनी बोलोगी, सतगुरुओं के दर्शन करोगी, तो भक्त पहला तुम्हारे भी पैदा हो जाएंगे। इसलिए बच्चों के चरित्र को खराब मत करो, बच्चों में भाव भक्ति भरो। भाव भक्ति भरोगे तो आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित हो जाएगी। आज की जनरेशन कहती है कि अंडा शाकाहारी है। अंडा कहां से शाकाहारी? अरे जमीन से निकलता, पेड़ से निकलता, मुर्गी के कान से निकलता, जो मुर्गी का पाखाने का जो रास्ता है उसी से निकलता। हम कितने अज्ञान है कि बिना धोए उस अंडे को खा जाते हैं। तो हमें अंडा शाकाहारी नहीं। जैसे धृतराष्ट्र, एक जन्म पहले की बात रख रहा हूं तुम्हारे सामने कि उनके राज्य में अकाल पड़ गया और पंडित पंडितानी पर हंस हंसनी थे, तो उन्होंने कहा हम देशाटन के लिए जा रहे हैं, या खाने के लिए कुछ नहीं, तो हंस हंसनी को आप ले लो और हम दूसरे राज्य में और जा रहे हैं। और 6 महीने में जितने दिन हम लौट के आएंगे तो हमारे इनके अंडों को हंसनी के सुरक्षित रखना। जब वो 6 महीने बाद जब आए तो उन्होंने कहा हमारे अंडों को वापस दो। तो उन्होंने उनके रसोइये में एक एक करके और खाने में उनको धृतराष्ट्र को अगले जन्म में खिला दिए। उन्हें अंधा बन के और उनको रसोइयों को इनाम देते रहे। ये नहीं सोचा कि पहले इतना बढ़िया खाना नहीं बनता, अब नहीं बनना है, तो ये नहीं सोचा उन्होंने। जब पंडितानी आ गए तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने 100 अंडों को और इनको खाया है तो जाओ, तुम्हारे महाभारत में 100 पुत्र मारे जाएंगे, इतिहास तुम्हारे गवाह। श्राप दे दिया और कह दिया कि तुम जाओ और तुम्हें जिस तरीके से तुमने अंधे बन के जिन अंडों को खाया है तुम्हें अंधा बनना पड़ेगा। तो अपने जीवन में जिस बच्चे ने 50 या 100 या 500 मुर्गी के अंडों को खा लिया तो ये समझो 500 मुर्गी के बच्चों को पेट में रख लिया बंधुओं, कैसे कुदरत तुम्हें माफ करेगी। इसलिए बात रख रहे हैं कि अंडा शाकाहारी नहीं। जैसे एक व्यक्ति और 80 साल पे 100 साल पे और अपने शरीर को त्यागता है और कहते हैं यहाँ की परंपरा के हिसाब से किसको ले चलो, बच्चे लोग डर जाएंगे। जब शमशान में ले जाते हैं तो रास्ते में रख लेते हैं कि कफन में कहीं जेब तो नहीं ले जा रहा, हाथ डाल के देखते हैं, आटा भी होता उसे भी निकाल के बाहर फेंक देते हैं। जब शमशान में ले जाते हैं और जब फूंक बजार के आते हैं तो कहते हैं कि नीम की पत्ती दबा के थूक देते हैं कि जिसने सारा जीवन नौछावर कर दिया, जिस पिता ने फिर इतनी दुश्मनाई कि नीम की पत्ती बहुत से दबा के थूकते हैं कि नीम से तू कड़वा हो गया, अब हमारे घर मत आना। बहुत सी जगह डेला उठा के पीछे की तरफ फेंकते हैं कि तू अब हमारे घर मत आना। अगर फिर भी कारणवश अगर उसकी जीवात्मा जिस घर से निकल के गई है, अगर प्रेत बन के भूत बन के और किसी के बच्चे के सिर पर आ गया तो कहते हैं सियाने तुझे 21,000 देंगे, 11,000 देंगे और इसको ले जा और पीपरा के पेड़ पर उल्टा लटका देना। क्या जीवन हमने बच्चों के ऊपर नौछावर इसलिए ही लगाया कि वो हमें नौछावर कर दे पेड़ पर लटकाने के लिए? अगर बहनों भाइयों तुमने भजन साधन किया होगा तो ये नौबत नहीं आएगी। जीवात्मा को तुम्हारी को जैसे ही जीवात्मा तुम्हारी निकालेंगे यम के दूत, पीछे बताई मैंने बात, ऐसे ही गुरु हाजिर नाजिर हो जाएगा। जीवात्मा को गुरु आगे आगे होगा और जीवात्मा पीछे पीछे होगी तो कष्ट नहीं होगा। इसलिए बहनों भाइयों हमें सतगुरु बनाने की जरूरत है। और जब घर आते हैं तो नहाते धोते हैं, मुर्दे के साथ गए तो गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे मकान पुतवाते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं, मुंडन कर पाते हैं कि मुर्दे के साथ गए हम गए। और जो 4-4 दिन का कटा हुआ जो बकरा अपनी माँ बहन को नहीं पहचान पाता, जिसका भच्चड़ हम करेंगे तो कोई हमारी रगों में खून दौड़ेगा। न चाची की पहचान, न माँ की पहचान, न बहन की पहचान, वो बकरे का हमारी रगों में खून दौड़ रहा है। इसलिए जब घर में हम जिसकी नार काट दी जाती है तो मुर्दा हो जाता है, तो वो मुर्दा कहाँ ले जाते हैं? मुर्दा शमशान में ले जाते हैं, कब्रिस्तान में ले जाते हैं। अरे मुर्दघाट पर कौन रहता है? शमशान में कौन रहता है? शमशान में भूत रहते हैं। वही खाना हमने शमशान का खाना अपने घर में बनाना स्टार्ट कर दिया
तो आप बताइए हमारी माँ बहनों के सिर पर वो भूत नाच रहे हैं। इसलिए अगर कोई घर में खाता पीता है तो बंद कर दो और कह दो उससे कि जैसे ईंट पत्थर का गिराए का बनाया हुआ मंदिर और मस्जिद उसमें पंडा पुजारी रहता है, अगर शराब डाल ली जाए और मांस डाल दिया जाए तो पंडा पुजारी लड़ जाता है। ऐसे ही जब हम गंदी चीज पर खुद नहीं बैठते गंदी चीज पर हम खुद नहीं बैठते, कहीं गंदी गाय डरी हो तो हम नहीं बैठते। तो आप बताइए ये मनुष्य रूपी मंदिर जो परमात्मा ने हमको दिया, तो आप बताइए वो परमात्मा हमारे अंदर आके बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा। इसलिए बहनों भाइयों, मनुष्य शरीर आज है, ये है मनुष्य शरीर। जब देव मनुष्य शरीर आज है, ये मनुष्य शरीर में रहते हुए जिन्होंने सतगुरु नहीं बनाया तो बना लो, सतगुरु बना लो, वीजा पासपोर्ट लो। अगर विदेश जाने का वीजा नहीं होगा तो तुम्हें वो वीजा पासपोर्ट विदेश नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसे ही मृत लोक से जब छोड़ के हम जाएंगे तो वीजा पासपोर्ट नहीं बनवाया होगा, सतगुरु से दीक्षा नहीं ली होगी, तो हमें वो जीवात्मा जब यम के दूत निकालेंगे तो बहुत कष्ट होगा। और अगर वीजा पासपोर्ट हमारे अंदर में है, ले लिया है, तो सतगुरु हमारी जीवात्मा को वापस ले जाएगा। और भजन साधन बढ़िया से कहा है तो लोक परलोक भी शेयर करा देगा। ये मोटी मोटी बात आपके सामने मैंने रखी। अगर कहने सुनने में अगर मुझसे भूल भरम हो गई हो, क्योंकि सही बात बताओ, नहीं बताओ उसे गुमराह करते रहो। जैसे एक घोड़ा है, चुपरते रहो तो गुरु महाराज कहते हैं नासूर बन जाएगा। अगर उसे सही बात के ऑपरेशन कर दोगे, कट मार दोगे, तो उसका पी निकल जाएगा, सूख जाएगा। तो ऐसे ही हमने जो सही बात है आज दिशा निर्देशन गुरु महाराज दे रहे हैं। ज्यादा कह रहे भाई बुरा कोई नहीं होता, इंसान सभी अच्छे होते हैं। कर्मों को हम छोड़ देंगे, इंसानी जामा में आ जाएंगे तो हम बढ़िया हो जाएंगे। और मनुष्य शरीर में ये आज है तो हम भजन साधन बैठ के कर सकते हैं। और ये कुदरत जो जो कर्म करेगा तू वही फिर भोगना भरना। जो जो हमने जाने अनजाने में कर्म करे तो वो परम यहाँ की जो व्यवस्था है कि जैसे किसी को गाली दे दे, लपड़ मार दे, पुलिस पकड़ ले जाएगी, जेल में बंद कर देगी, उसकी व्यवस्था ये है कि वो नरक 84 में बंद कर देगा, फिर मनुष्य शरीर नहीं देगा। इसलिए गुरु महाराज के जाने अनजाने में गलती हो गई तो गुरु महाराज के सामने मांगो। ऐसे समय के सदगुरु हैं ये कि इन्होंने हमारे तुम्हारे लिए और सरकारों ने 21 महीना गुरु महाराज को और जेल में बंद किया। अरे जो जय गुरुदेव नाम से विश्व को मदद कर सकता है। और जब कृष्ण भगवान पैदा हुए तो जेल के तारे टूटते चले गए। ये तो प्रभु थे तो चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, पर संत मर्यादा में होते हैं। अपने ऊपर हमारे तुम्हारे कष्ट अपने ऊपर जेल में 21 महीना रह के और वो काटे। अब ये मुक्ति दिवस मनाया जाता उसी रूप में। और भाइयों बहनों, हम गुरु महाराज कहते हैं अब अपनी जीव आत्मा को इस शरीर से भजन साधन के द्वारा मुक्त हो चलो, ठीक से भजन ध्यान कर चलो, और मृत लोक में पड़े रह जाएंगे। जब गुरु महाराज आए तो ऐसे ऐसे कष्ट गुरु महाराज ने सहे। जो संत आते हैं तो जीव के हित का संदेश देते हैं, वो अपनी भलाई नहीं देखते, केवल जीव की ही भलाई देखते हैं। तो इसलिए सैन में बैन में कोई संदेश आवे तो उस पर हमें अमल करना चाहिए। हमारी माँ बहनें भाई बंधु क्या करते हैं कि गुरु महाराज ने कहा कि तुमने बरकत का जरिया छोड़ दिया। गुरु महाराज कहते हैं बरकत का हमारी माँ बहनें जानती हैं। हमने चुटकी निकालना बंद कर दिया कि जो चुटकी माँ बहनें निकालती किसी आश्रम पर पहुंचा दिया, अब तो आश्रम पर पहुंच जाती हैं जो सत्संगी जुड़े हुए हैं। और तुम्हारे जब अन्य चुनने को जो साधक लोग जो रहते हैं वो लोग खाएंगे तो भजन तुम्हारे लिए पहले करेंगे तो घर में सुख शांति आएगी। गुरु महाराज ने कहा कि 33 करोड़ देवता गांव में निवास करते हैं, तुमने उनकी चंदिया देना बंद कर दिया। पति ड्यूटी पे जा रहा, बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा, जल्दी से पति देव को और चंदिया जो गाय की थी पति देव को खिला दी। जो गाय का स्वभाव था वो पति देव का हो गया। गाय का हक खिला खिला के इस भूल को मत करिए, चुटकी निकालो और गाय के लिए बो दो। और गुरु महाराज ने कहा कि हमारे भाई लोग सेवा दे देते हैं और शरीर से भी सेवा करते, हमारी माँ बहनों की यही सेवा होगी कि ठीक से
और चुटकी निकालेंगी तो वो आश्रम पर बड़े बड़े भंडारे चल जाएंगे, और बड़े बड़े भंडारे चल जाएंगे। और पहले गुरु तुम हो, पहले गुरु माता पिता है, इसलिए तुम्हें देखना चाहिए क्या अच्छा है घर में, क्या बुरा है। बच्चों को उचित शिक्षा दो जिससे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो जाए। कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो तो मैं अपना, मुझे छोटा भाई या छोटा बच्चा समझकर मैं तुम्हारे चरणों में और मस्तक धर के माफी मांगूंगा। पहले जय गुरुदेव मैं बोलूंगा, बाद में आप लोग बोलना। थोड़ा गला इसलिए काम नहीं कर रहा, पहले माँ भेज दिया, मुझसे कहा, माँ से फोन आया जॉन से कि आप चले जाना, इन लोगों से संपर्क किया, तुमको 2 जगह बोलना है। अब सवेरे 8 बजे से वहां से आ गया, घर से मैं 4:30 बजे का नहा धो के निकला हुआ हूँ, तब माँ पहुंच पाया 8 बजे में। और फिर मैं अभी सेवा करके आ रहा हूँ, बाहर बोलने की गुरु महाराज की राह से भेज दिया लोगों ने, तो 6-7 दिन माँ की, तो बीच में रेस्ट नहीं मिला, इसलिए थोड़ा मेरा गला काम नहीं कर रहा। पहले जय गुरुदेव मैं बोलूंगा, बाद में आप बोलना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पवित्र नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पहले विनय करें बोलने, और खाना बन गया हो तो गुरु महाराज का जो भंडारे का प्रसाद है तो वो भोग लगा दीजिए। हाँ, पहले आरती बोल दो, बाद में भोग लगा देना।